हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक मतलब क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पीरियोडिसिटी के बारे में आप जानते हो, कंटिन्यूस टाइम डोमेन भी जानते हो, डिस्क्रीट टाइम डोमेन भी जानते हो। बट आज जो मैं क्वेश्चन लूँगा, जिस तरीके से मैं बात करूँगा, ये थोड़ा सा वो बातें हैं जो आने वाले 10 सालों में ज़रूर होगी, मैं श्योर हूँ। और किसी को कितना भी ज़्यादा आता होगा, जो मैं आज बताने वाला हूँ वो बातें सबको आती होगी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, बहुत ही कम लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा बिल्कुल भी। तो आज का वीडियो थोड़ा सा उस तरीके से है कि बहुत ही गुड तरीके से कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं, और वो क्वेश्चन जो फ्यूचर गेट में आप एक्सपेक्ट करोगे, क्यों वो बताऊंगा मैं। देखिएगा, किसी को लग सकता है कि सर पीरियोडिसिटी में इतनी बातें आप कर दी है, सर आज भी पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हो। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एनर्जी और पावर का होगा। बट पीरियोडिसिटी में एक बात और करना जरूरी था, इसलिए मैं इसको लिया। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं ट्राई कर रहा हूं कि मेरा जो ऑर्डरिंग है वो ब्रेक ना हो, चाहे उसके लिए मेरे को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़े। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और आप जरूर बताइएगा कि आप जब इस लेक्चर को कंप्लीट होगा तो जरूर बताइएगा कि ये सब बातें आपको पता थी या नहीं पता थी, और अगर एग्जाम में ये आता तो आपको बनता कि नहीं बनता। ठीक है, तो आज का हमारा है कि बेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पीरियोडिसिटी। ये एक अच्छा टॉपिक, एक अच्छा आज का सेशन लेने जा रहा हूं। आई होप ये अच्छा हो। जैसे मैं बोलूँ कि फंडामेंटल टाइम पीरियड इन सेकेंड ऑफ द सिग्नल मॉड ऑफ साइन टी प्लस मॉड ऑफ कॉस टी एफ ऑफ टी पाई पाई बाई टू टू पाई और नॉन पीरियोडिक, ऐसा करके लिखा हुआ है। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड आपके पास चाहिए। अब अब हमको पता है कि मॉड ऑफ साइन टी और मॉड ऑफ कॉस टी का मैं पूछा हूँ। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सिग्नल्स है। अगर मैं बात करूं कि यार टाइम पीरियड ऑफ साइन टी प्लस कॉस टी अगर होता, अगर मैं बोल दूं कि अगर आपके पास ये होता, ठीक है ध्यान देखते जाना, अगर ये होता कि सर इस जगह पे अगर ये होता क्वेश्चन में क्या कि एफ ऑफ टी इक्वल टू होता सर साइन टी प्लस कॉस टी, साइन टी प्लस कॉस टी, ऐसा होता। ठीक है, अब इसमें तो हमको पता है कि सर इसका टाइम पीरियड ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा सर 2 पाई अपन ओमेगा 1, और ओमेगा 1 इज 1, तो सर T1 की वैल्यू आ गया 2 पाई, बिकॉज ओमेगा 1 की वैल्यू 1 है। दिख रहा होगा आपको, ओमेगा 2 की वैल्यू इज 1, दैट्स वाई T2 की वैल्यू कितना आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा 2, दैट मीन्स 2 पाई। इसलिए आपको पता है कि ये भी 2 पाई हो गया। अगर मैं बोला जाए कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर टाइम पीरियड से बता देंगे सर, कैसे एलसीएम ऑफ सर T1 कॉमा T2, तो 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम जब आप करोगे तो आंसर विल बी 2 पाई, आंसर विल बी 2 पाई, बिल्कुल। तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई। और वैसे भी आपको पता है कि साइन और कोसाइन की अगर मैं बात करूं तो सभी को पता रहता है, क्या पता रहता है सभी को कि सर साइन टी और कॉस टी का सर टाइम पीरियड तो सर पता ही रहता है सर, तो उसमें इशू नहीं है। तो सभी को पता है कि सर टाइम पीरियड की अगर मैं बात करता हूं कि साइन टी का टाइम पीरियड कितना होता है, तो सभी को पता है कि 2 पाई, या टाइम पीरियड ऑफ कॉस टी मेरे को पता है कि 2 पाई। अब मैं उस क्वेश्चन पे गया ही नहीं जो क्वेश्चन पूछा गया है। जब आपके पास एफ टी इक्वल टू था कि साइन टी प्लस कॉस टी, साइन टी प्लस कॉस टी, तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर मैं तो चाहूँ तो एफ टी प्लस 2 पाई भी लिख सकता हूँ, और चेक कर लूंगा एफ टी आएगा कि नहीं। तो ठीक है, साइन टी प्लस 2 पाई और कॉस टी प्लस 2 पाई। अब आपको पता है कि 2 पाई इज रेडियन, डिग्री में 360 डिग्री, तो साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो साइन टी आ जाएगा। और कॉस 360 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो कॉस टी आ जाएगा। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये एफ टी लिखा हुआ है, तो ठीक है एफ टी प्लस 2 पाई, एफ टी प्लस 2 पाई, ये हो गया आपके पास दिस वन। देखो इसका मतलब पीरियोडिक सिग्नल से आपके पास देख सकते हो 2 पाई इज द टाइम पीरियड। इसमें कोई इशू नहीं सर, इसमें क्या इशू होता, और बिल्कुल इसमें इशू होने की बात भी नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है आपके पास कि अगर मैं 2 पाई अगर आपके पास देख रहा हूं आपके पास, और मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि सर फिर अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं, तो इसमें अगर मैं ऐसा कर दूं तो सर एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई कर दूं, तो एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई कर दूं तो क्या होगा साइन टी प्लस 2 पाई आ जाए। ठीक है, प्लस कॉस टी प्लस 2 पाई। ये देखो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा होता है सर, तो मॉड ऑफ, मॉड के अंदर तो था साइन टी आ गया, यस सर। और कॉस 360 प्लस थीटा सर कॉस टी आया कि नहीं आया। तो एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई कितना आ रहा है सर, एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई एफ ऑफ टी आ रहा है। तो पीरियोडिक हुआ कि नहीं, यस सर पीरियोडिक हुआ, पीरियोडिक हुआ, पीरियोडिक हुआ, यस सर पीरियोडिक हुआ। तो पीरियोडिक हुआ आपके पास,
पीरियोडिक हुआ। कितना दिख रहा है आपको? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना दिख रहा है? 2 पाई। 2 पाई में रिपीट कर रहा है। यस, टाइम पीरियड 2 पाई। 2 पाई में रिपीट कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। 2 पाई आंसर नहीं है। 2 पाई आंसर नहीं। टाइम पीरियड 2 पाई है। इसमें जो लिखा है सब कुछ सही है, एक भी चीज गलत नहीं है। इसमें से जो लिखा है वो एक भी चीज गलत नहीं है। द टाइम पीरियड इज 2 पाई पीरियोडिक सिग्नल्स। बट क्वेश्चन का आंसर गलत है। जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे था, जो हमारा क्वेश्चन था, अगर मैं आपको बोलूं कि ये सब कुछ सही है जितना लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो देखने वाली बात होगी कि सर कैसे गलत है। मैं से फंडामेंटल टाइम पीरियड पूछा गया, तो सर टाइम पीरियड ही तो फंडामेंटल टाइम पीरियड होता है। आराम से ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आप बोल रहे हैं कि जैसे साइन टी का टाइम पीरियड आपके पास 2 पाई होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे हम, कि साइन टी का टाइम पीरियड आपके पास, जब मैं बोल रहा था कि टाइम पीरियड कितना होता है यार साइन टी का, साइन टी का टाइम पीरियड कितना होता है, तो आप बोले 2 पाई होता है। सही है। मैं बोल रहा हूं कि टाइम पीरियड ऑफ मॉड ऑफ साइन टी कितना होगा, और आप बोल रहे हो कि 2 पाई। ये आप अगर बोल रहे हो कि 2 पाई होगा, तो मैं बोल रहा हूं कि टाइम पीरियड इज 2 पाई, बट पता आपके पास क्या, ये टाइम पीरियड 2 पाई, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। बट अगर मैं बोलूं कि फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ मॉड ऑफ साइन टी, पता है, और फिर अगर आप बोल रहे 2 पाई, दिस वन इज द रॉन्ग। द फंडामेंटल टाइम पीरियड दैट मींस द स्मॉलेस्ट वैल्यू जिस पे सिग्नल रिपीट होगा। पता फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होता है मॉड साइन टी का? मॉड साइन टी का फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होता है? इज द पाई, इज नॉट 2 पाई। साइन टी, और इसमें सर यहां तो हम ऐसी बात नहीं करते, यहां इसलिए ऐसी बात नहीं करते क्योंकि टाइम पीरियड ही फंडामेंटल टाइम पीरियड होता है। अगर मैं बोल दूं कि ये जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है साइन टी का, इसका मतलब है फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ साइन टी या टाइम पीरियड ऑफ साइन टी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि ये 2 पाई पे ही रिपीट करता है, उसके पहले रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए यहां पे कोई इशू नहीं है। इसलिए यहां पे फंडामेंटल बोलो टाइम पीरियड बोलो, ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात होती ही नहीं है। किस जगह पे अगर मैं बोलूं कि साइन टी के बारे में सर बात चल रही है, सर ये साइन टी के बारे में बात चल रही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ये हर 2 पाई के बाद रिपीट करेगा जी। तो टाइम पीरियड बोल दो या फंडामेंटल टाइम पीरियड बोल दो, इज द 2 पाई, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं कि मॉड ऑफ साइन टी, ध्यान दीजिएगा, ये साइन टी के बारे में सब लोग जानते हैं कि जब मैं बोल रहा हूं कि मॉड ऑफ साइन टी, तो आप ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे ध्यान से, कि सर ये तो हो गया साइन टी का फिगर, और मैं बोल रहा हूं कि क्यों ना फिर साइन टी का फिगर जब बना रहे हो तो मॉड ऑफ साइन टी का भी बना लेते हैं, इसमें क्या सोचना है। ये साइन टी का फिगर बना ले, ये साइन टी का फिगर, ये मॉड ऑफ साइन टी का फिगर। साइन टी बोलने का क्या मतलब है सर? साइन टी बोलने का मतलब है सर कि साइन टी, उसमें क्या है, ये साइन टी। जब मैं मॉड ऑफ साइन टी बोलता हूं तो मेरे को क्लियर है कि मॉड ऑफ साइन टी बोलने का मतलब होता है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है दिस पोर्शन मॉड है ना, मॉड, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, दिस द फिगर, द मॉड ऑफ साइन टी। पता आपके पास जो हर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा था वो पाई के बाद रिपीट कर रहा है, दिस द मॉड ऑफ साइन टी फिगर। पता है यहां पे टाइम पीरियड कितना था? ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। पता है टाइम पीरियड कितना था? दिस द फंडामेंटल टाइम पीरियड इज 2 पाई, और सिंपली टाइम पीरियड। पता है यहां पे हम बोल रहे हैं कि सर मॉड साइन टी का टाइम पीरियड 2 पाई नहीं होता है, क्या होता है, लेकिन फंडामेंटल नहीं है, हर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, लेकिन ये उसके पहले भी रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो फंडामेंटल टाइम पीरियड इज दिस वन, इज द टी नॉट, फंडामेंटल टाइम पीरियड इज पाई। थोड़ी देर पहले जब मैं बोल रहा था कि यार मॉड साइन टी का टाइम पीरियड 2 पाई होता है कि हाँ, बट दिस इज नॉट द फंडामेंटल। फंडामेंटल दैट मींस द स्मॉल वैल्यू, क्या इसके पहले भी क्या रिपीट कर सकता? हाँ, ये द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ मॉड ऑफ साइन टी इज द पाई। इसलिए नॉर्मल साइन और कोसाइन में किसी को इशू नहीं होता, फंडामेंटल वर्ड बोलना या ना बोलना बहुत बराबर। फंडामेंटल बोलो तो सही है, नहीं बोलो तो भी सही है, बिकॉज 2 पाई इज द टाइम पीरियड। बट जब मॉड साइन टी दिया आपके पास तो टाइम पीरियड इज द 2 पाई, कोई इशू नहीं है। लेकिन फंडामेंटल टाइम पीरियड इज नॉट 2 पाई, इज द पाई, क्योंकि हर पाई के बाद रिपीट करेगा। तो द फिगर ये देखो ध्यान से, द फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो सर मॉड साइन टी का टाइम पीरियड इज पाई, यस, इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो अगर आपको मॉड साइन टी के बारे में बात करना है
बट मैं पहले भी बोला हूं कई बार कि लोग फंडामेंटल वर्ड भूल जाते हैं। कल एग्जाम में अगर आ गया कि सर टाइम पीरियड ऑफ मॉड ऑफ साइन टी कितना होगा, तो क्या लिखने वाले हो? ऐसा थोड़ी कि फिर आप कुछ भी लिख दोगे, सर 3 पाई भी लिख दोगे, हर 3 पाई की बात रिपीट कर रहे हैं। पाई भी सही है, 2 पाई भी सही है, 3 पाई भी सही है, फिर तो हर वैल्यू सही है, पाई बोलो, 2 पाई बोलो, 3 पाई बोलो, बट वो फंडामेंटल लिखना भूल गए तो भी आप आंसर क्या बोलोगे? सब फंडामेंटल बोलेंगे, बिल्कुल सही। कोई फंडामेंटल लिखना भूल गया, मॉड ऑफ साइन टी का टाइम पीरियड कल पूछे आपसे, आंसर विल बी पाई। जैसे साइन टी में जब कोई बोलता है कि टाइम पीरियड कितना होगा, फंडामेंटल कई बार लोग नहीं लिखते, द बाय डिफॉल्ट इज द फंडामेंटल व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग टाइम पीरियड एक्चुअली, तो आंसर इज पाई। अच्छा, वैसे ही अगर मैं बोलूं आपसे कि देखो यार, ये कॉस टी, ये जीरो, ये पाई बाय 2, ये पाई, दिस वन इज द पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, इधर माइनस पाई। ये अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो माइनस पाई बाय 2 से लेके अगर मैं बात ऐसा करना चालू करूँ तो माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, टाइम पीरियड इज 2 पाई, या जीरो से लिखूंगा तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, दिस वन वैल्यू इज द 2 पाई। यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये वाली वैल्यू, तो टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड, कोई इशू नहीं है, ऑलवेज 2 पाई साइन और कोसाइन का। बट अगर मैं यही बात अगर दूसरे तरीके से बोलूँ कि सर मेरे को अगर यहाँ बात करना है, यहाँ बात करना है, मॉड ऑफ कॉस्ट की बात करना है, मॉड ऑफ कॉस्ट की बात कर, मॉड ऑफ कॉस्ट की जब आप बात कर रहे हो तो आपको क्या पता है? आपको पता है कि सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव जो दिख रहा है आपके पास, दिस वन, इवन ये भी आपके पास पॉजिटिव, ये दिस वन, ये जीरो है, कोई इशू नहीं है, ये पाई बाय 2 है, कोई इशू नहीं है, ये 3 पाई बाय 2 है, कोई इशू नहीं है, ये माइनस पाई बाय 2 है, ये कहीं से भी देख लो आपके पास। अगर आप यहाँ से देखोगे तो दिस वन इज, यहाँ से दिख रहा है आपके पास पाई है, कहीं से भी देख लो, ये देखना है आपको, दिस वन इज द पाई। जीरो से आपके पास देखना है, ये माइनस पाई बाय 2 से देखना है, तो ये पाई बाय 2 तक इज द पाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मॉड, जब हम बोलते हैं आपके पास कि यार हमको ये बातें क्लियर रहना चाहिए कि कल हमसे कोई बोल दे कि टाइम पीरियड कितना होगा साइन टी का, वो सबको पता है, इज द 2 पाई, ओमेगा 1 है इसलिए इज द 2 पाई। टाइम पीरियड ऑफ कॉस टी कितना होगा, इज द 2 पाई, इसमें कोई इशू नहीं है, इज द फंडामेंटल इज आल्सो। कल टाइम पीरियड आप कोई मॉड साइन टी का बोल दे तो बाय डिफॉल्ट इज फंडामेंटल, बाय डिफॉल्ट इज फंडामेंटल, द आंसर इज पाई। टाइम पीरियड ऑफ मॉड ऑफ कॉस टी सर, by default is the fundamental, answer is pi, this one। ये जब हमारे पास क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था हमारे पास? क्वेश्चन था f ऑफ t इक्वल टू मॉड ऑफ साइन टी प्लस मॉड ऑफ कॉस टी। इसका इंडिविजुअल टाइम पीरियड कितना है पाई, उसका इंडिविजुअल टाइम पीरियड कितना है पाई। अगर आप बोलोगे कि सर इसका टाइम पीरियड तो अभी हमको पता है सर कितना है, ये तो अभी बताया आप, पाई, यस। इसका इंडिविजुअल टाइम पीरियड कितना है सर, पाई है, ये इंडिविजुअल टाइम पीरियड है। अगर मैं ओवरऑल टाइम पीरियड बोलूं तो कितना होना चाहिए सर, एलसीएम सर पाई कॉमा पाई सर, तो आंसर विल बी पाई। दिख रहा है आपके पास, विद टी नॉट, देखो ध्यान से, जब मैं दोनों को आपके पास ऐड कर रहा हूं तो T1 और T2 दोनों का एलसीएम इज द पाई। और अगर आप ध्यान से देखोगे भी कि सर मैं FT प्लस पाई कर लूं, सर FT प्लस पाई कर लूं तो आ जाएगा FT, हाँ, मॉड ऑफ साइन टी प्लस पाई, ये प्लस मॉड ऑफ कॉस टी प्लस पाई। ये देखो ध्यान से, पता है साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो मॉड के अंदर है एक्चुअली माइनस साइन थीटा, माइनस साइन टी, और कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो अगेन माइनस कॉस टी, बट ये मॉड के अंदर है इसलिए साइन टी प्लस कॉस टी आ गया, मॉड साइन टी प्लस मॉड कॉस टी, तो सेम तो आ रहा है सर, बिल्कुल। तो जो आप बोल रहे हो सही आ गया, टाइम पीरियड इज पाई, पाई दोनों का टाइम पीरियड पाई था, तो आंसर विल बी पाई, बिकॉज एलसीएम लिए तो भी आपके पास, ये देखो आपके पास, रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अभी अगर मैं बहुत अच्छा जानता हूं तो मेरा आंसर जो होगा, बहुत जानने के बाद कि एफ टी का सर मॉड ऑफ साइन टी प्लस मॉड ऑफ कॉस टी, बिकॉज मेरे को पता है कि इसका टाइम पीरियड इज पाई, इसका टाइम पीरियड इज पाई, और हर पाई के बाद सिग्नल रिपीट भी कर रहा है, एफ ऑफ टी प्लस पाई किए थे तो
तो ओवरऑल टाइम पीरियड सर, फंडामेंटल टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम, तो आंसर विल बी पाई। ये कोई भी अगर अच्छा स्टूडेंट्स होगा तो आंसर विल बी पाई। बट मैं एक और इंटरेस्टिंग बात कर सकता हूं इसमें। क्या इंटरेस्टिंग बात हो सकती है पता आपके पास? क्या इंटरेस्टिंग बात हो सकती है? इंटरेस्टिंग बात हो सकती है, क्या इंटरेस्टिंग बात हो सकती है? एक इंटरेस्टिंग आपके पास थॉट हो सकता है, थॉट, दिल बना दिया मैं, इंटरेस्टिंग थॉट हो सकता है। क्या पता है आपके पास? क्या पाई के पहले रिपीट कर सकता है? अगर मैं बोलूं कि एफ टी प्लस पाई बाई टू कर दूं तो क्या होगा? मतलब 90। इंडिविजुअल साइन टी का टाइम पीरियड इज पाई, इंडिविजुअल कॉस टी का टाइम पीरियड इज पाई। बट मैं बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं अगर बोल रहा हूं कि देखो ध्यान से, साइन टी है आपके पास, तो अगर ये मॉड था तो साइन टी प्लस पाई बाई टू कर दूं, ये, और ये कॉस, और ये टी प्लस पाई बाई टू कर दूं। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, इसमें कोई इशू नहीं था, ये कॉस टी आ गया। और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन टी आ गया। लेकिन ये मॉड के अंदर है। जब हम देखें ध्यान से तो क्या आ गया? मॉड ऑफ कॉस थीटा है, और ये जो मॉड ऑफ माइनस साइन थीटा है प्लस हो गया, तो सर ये तो सेम आ गया। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये पाई बाई टू पे जब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इंडिविजुअल तो पाई टाइम पीरियड था, लेकिन जब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो साइन और कोसाइन एक दूसरे के, आपके पास हमको पता है क्वाड्रेचर कंपोनेंट एक दूसरे के, तो ये तो एफ ऑफ टी के बराबर आ गया, एफ ऑफ टी के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये पाई से पहले भी रिपीट कर सकता है। आंसर तो पाई आना चाहिए था, लेकिन पाई से पहले भी रिपीट कर सकता है। जो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थॉट कि इसका आंसर इज पाई बाई टू। तो अगर मैं बोलूं कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर इज पाई बाई टू। मतलब अगर कोई अगर थोड़ा सा जानता है तो उसका आंसर 2 पाई आ जाएगा, क्योंकि वो नहीं जानता, ज्यादा मॉड के बारे में नहीं जानता है। तो एक नॉर्मल थॉट क्या हो सकता है? कोई किसी को समझ नहीं आ रहा तो नॉन पीरियोडिक बोल देगा। उसका मतलब है कि इज वेरी सिंपल स्टूडेंट, किसको कुछ नहीं आता, सोचेगा मॉड वॉड है सर, कहां से पीरियोडिक होगा? नॉन पीरियोडिक। थोड़ा बहुत आता होगा, थोड़ा बहुत आता होगा, लिटिल बिट, तो बोलेगा 2 पाई, क्योंकि सर साइन टी और कॉस टी में जानता हूं कर। तो ये भी गलत, उसको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है पीरियोडिसिटी का। 2 पाई क्यों आ गया? क्योंकि साइन टी और कॉस टी के बारे में जानता था, तो भी गलत। कोई बहुत थोड़ा होशियार स्टूडेंट है तो उसको पता होगा कि साइन टी और कॉस टी का इंडिविजुअल टाइम पीरियड पाई है, मान लेते किसी को इतना भी पता है, तो फिर उसका आंसर पाई आ जाएगा। लेकिन ये पाई बाय टू पर रिपीट कर रहा है, पता आपके पास? मतलब इतना बेहतरीन पता होने के लिए तो सच में अच्छा आना चाहिए। तो कल ये आ सकता है, हाँ ये अभी तक नहीं आया एग्जाम में। इवन मॉड साइन टी मॉड कॉस टी इंडिविजुअल बात करूं, जितनी देर से मैं बात कर रहा हूं उतनी बातें भी नहीं की गई कल। तो मेरे डिस्कशन के बाद अब आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, यस यू कैन सॉल्व। इस बात का भी ध्यान रखेंगे आपके पास कि जब कोई वैल्यू दी है और अगर सपोज करो ऑप्शन में कोई आपको जो आप जानते हो उससे भी छोटा दिया तो उसमें भी चेक कर जरूर लेना। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज साइन और कोसाइन जो होते वो क्वाड्रेचर कंपोनेंट होते, और मॉड साइन टी और मॉड कॉस टी में पाई बाय टू पे ही रिपीट कर गया, पाई बाय टू पे ही रिपीट कर गया। जो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो सर मेरे को एक चीज बताओ, तो जब आप नॉर्मल साइन टी और कॉस टी लिखे थे तब नहीं होगा क्या? उस समय भी तो 90 बोल सकते थे, जब आप शुरू में बोल रहे थे एकदम साइन टी और कॉस टी होता तो। नहीं भैया, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता, बराबर कभी नहीं आता। अगर मॉड नहीं होता और आपको लग रहा है कि सर पाई बाय टू में तो मैं भी ला लूंगा, अरे पाई बाय टू में आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा साइन थीटा की जगह, और कॉस थीटा की जगह माइनस साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन टी आ जाएगा। कहां से हुआ? और सर पाई करूंगा तो दोनों माइनस आ जाएंगे, माइनस साइन टी माइनस कॉस टी। कहां आ रहा है? सिर्फ 2 पाई एक स्मॉल नंबर है जिसपे रिपीट करेगा, इसलिए टाइम पीरियड इज 2 पाई साइन टी प्लस कॉस टी विदाउट मॉड। ओके, हाँ ठीक है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो थोड़ा सा अपने को आइडिया रहे कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम देखते हैं। तो ये आएगा तो किसी को इतना फिर बनेगा नहीं, क्योंकि हम मॉड के बारे में कम जानते हैं। ये फंडामेंटल टाइम पीरियड इन सेकंड ऑफ द सिग्नल आपके पास, ये कॉस ऑफ कॉस टी और कॉस ऑफ साइन टी लिखा हुआ। अगेन ऐसा एग्जाम में अगर आ गया आपके पास, फ्यूचर ग्रेड की बात की जाए और ऐसा अगर आ गया तो एकदम से लोग हड़बड़ा जाएंगे, बिकॉज सर अभी हम कैसे करें करके, कैसे हम करें, क्योंकि कॉस ऑफ कॉस टी और कॉस ऑफ साइन टी कुछ नहीं है, कंसेप्ट इतना सा है। कितना सा कंसेप्ट है आपके पास कि कॉस मेन फंक्शन है, बस इतना सा कंसेप्ट है कि कॉस माइनस थीटा कितना होता है। सही तो सभी को पता है कॉस थीटा होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आपको पता है अगर मैं ध्यान से अगर इसमें बारे में बात करूं, क्या ध्यान से बारे में बात करूं कि मेरे पास पाई है 2 पाई है, अगर मैं कॉस अगर मैं 2 पाई अगर पुट कर दूं तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा आपके पास। अब होता क्या है कि अगर मैं बोलूं कि सर कॉस टी का टाइम पीरियड 2 पाई होता है, और अगर मैं ऐसा करने जाऊं, ऐसा अगर मैं करने जाऊं कि सर मैं एफ टी प्लस 2 पाई करूंगा तो ऐसा क्या खराब हो जाएगा?
तो मैं बोलूंगा देखो क्या हो सकता है, कॉस इन ब्रैकेट कॉस टी प्लस 2 पाई, ठीक है, हाँ ये ब्रैकेट क्लोज, कॉस इन ब्रैकेट साइन टी प्लस 2 पाई। ये अब बताओ कॉस ऑफ ये कितना होगा, कॉस 180 प्लस कॉस 360 प्लस थीटा से कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ कॉस टी आ गया, और ये कितना आ गया, कॉस साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा सर, साइन टी आ गया। सेम आया कि नहीं, सही तो आ रहा है सर, एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई सर, एफ ऑफ टी आ रहा है सर, बिल्कुल सही है, पीरियोडिक है, बिल्कुल पीरियोडिक। अगर आप बोल रहे कि टाइम पीरियड जो है आपके पास, अगर आप बोल रहे कि टाइम पीरियड सर देखिए सर, टाइम पीरियड जो है आप बोल रहे कि सर 2 पाई है, तो मैं बोलूंगा हाँ फंडामेंटल टाइम पीरियड ये नहीं है, आ रहा है सही है, टाइम पीरियड 2 पाई कोई बोलना चाहेगा, कोई बोलेगा कि सर टाइम पीरियड में तो 2 पाई बोलते हैं, मैं बोलूंगा नहीं गलत हो गया, ये फंडामेंटल टाइम पीरियड। कोई टाइम पीरियड पूछा तो भी फंडामेंटल टाइम पीरियड बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जिस पर रिपीट करेगा 2 पाई नहीं है, वो 2 पाई नहीं है। सर अगर मैं पाई करता तो, सर मैं अगर पाई करता तो पाई करता तो कॉस 180 प्लस थीटा करते माइनस कॉस थीटा आता और कॉस माइनस थीटा, तो सर ये तो फिर पाई पे भी रिपीट कर जाएगा सर। ये एक अच्छी बात बोले कि सर ऐसा अगर आप बोलोगे तो फिर तो एफ टी प्लस पाई अगर मैं कर रहा हूं तो क्या हुआ, कॉस इन ब्रैकेट कॉस टी प्लस पाई 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस साइन टी प्लस पाई। ये देखो जरा ध्यान से, तो ये तो आपके पास कॉस ऑफ माइनस कॉस टी हो गया प्लस कॉस ऑफ माइनस साइन टी हो गया। अब हमको पता है कि इससे तो कुछ होता नहीं, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो इधर कॉस ये पूरा माइनस थीटा हो गया, तो कॉस ऑफ कॉस टी हो गया, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इधर अगेन कॉस थीटा, तो आंसर तो सेम आ गया सर। तो एफ ऑफ टी प्लस पाई कितना आ रहा है, एफ ऑफ टी प्लस पाई की वैल्यू एफ ऑफ टी आ रही है, देखो जरा ध्यान से सर, तो फिर तो सर 2 पाई भी जैसे रिपीट कर रहा था वैसे पाई पे आ गया, इधर पीरियोडिक सिग्नल। अब आप बोलोगे सर देखिए सर ये तो सर पाई पे रिपीट कर रहा है, और आप बोलोगे कि सर पाई पे रिपीट कर रहा है सर, तो आप बोलोगे पाई आंसर है, ये भी गलत। क्यों, इसलिए कि ये पाई के पहले भी रिपीट कर सकता है। कैसे रिपीट कर लेगा सर, पाई के पहले कैसे रिपीट कर लेगा, देखो एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या है, कॉस ऑफ कॉस टी, ठीक है, और कॉस ऑफ साइन टी है। अगर मैं बोल दूं कि एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय 2 पुट कर दो, कॉस ऑफ कॉस टी प्लस पाई बाय 2 90 प्लस थीटा ब्रैकेट क्लोज, कॉस ऑफ साइन टी तो साइन 90 प्लस थीटा तो टी प्लस पाई बाय 2। अच्छा साइन 90 प्लस थीटा में कुछ इशू नहीं होता है, कॉस कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन टी आ गया प्लस कॉस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ कॉस टी आ गया। अच्छा कॉस थीटा की प्रॉपर्टी के कारण कुछ नहीं हुआ, कॉस ऑफ माइनस साइन थीटा कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा ही होता है, तो साइन टी आ गया, और यहां तो कोई इशू नहीं था, कॉस ऑफ कॉस टी था। देखो सेम आ रहा है कि नहीं, आ रहा है सर, ये तो एफ ऑफ टी आ रहा है, इसका मतलब है कि ये तो सब पे रिपीट कर रहा है, जैसे पाई पे रिपीट किया था 2 पाई पे रिपीट किया था, तो पाई बाय 2 पे रिपीट कर रहा है बिल्कुल। तो कुछ स्पेशल जब आपके पास लिखने का स्टाइल होता है तो पता है ये देखो रिपीट कर रहा है, फंडामेंटल टाइम पीरियड अगर मैं बोलूं, क्योंकि सब पे आपके पास रिपीट कर रहा है, पाई पे 2 पाई पे, बट द फंडामेंटल टाइम पीरियड इज द पाई बाय 2, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जिस पे रिपीट करेगा इज द पाई बाय 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर तो 4 पाई पे भी रिपीट कर लेगा। अगर मैं बोलूं तो कोई बोलेगा सर 4 पाई पे भी रिपीट कर रहा है, मैं तो कब बोल रहा हूं, ये भी गलत। करेक्ट आंसर इज ये इज द पाई बाय 2। सब पे आपके पास एफ ऑफ टी प्लस पाई एफ ऑफ टी आ रहा है, एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई तो भी आ रहा है, एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय 2 उस पे भी आ रहा है, एफ ऑफ टी प्लस 4 पाई। अगर मैं सिर्फ टाइम पीरियड की बात करूं, टेक्निकली टाइम पीरियड की बात, ऑल वैल्यूज आर टाइम पीरियड, हर पे रिपीट कर रहा है, द फंडामेंटल टाइम पीरियड द स्मॉलेस्ट वैल्यू जिस पे सिग्नल रिपीट करे, स्मॉलेस्ट वैल्यू इन टाइम, वो फंडामेंटल टाइम पीरियड होता है। और कोई अगर नहीं बोल रहा तो भी फंडामेंटल टाइम पीरियड, ऑलवेज रिमेंबर। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि कोई धोखे से एक एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिया और फंडामेंटल नहीं लिखा और टाइम पीरियड लिखा, तो फिर तो चारों आंसर सही है, बिल्कुल चारों आंसर सही है, लेकिन फिर भी आईआईटी मानती है कि अगर हम भूल गए फंडामेंटल लिखना तो भी आपको एक बोलना चाहिए था। सर अगर एमएसक्यू होता है क्वेश्चन और फंडामेंटल नहीं लिखा होता तो फिर तो चैलेंज कर देंगे, चारों आंसर लगा देंगे अपन। फिर से रिपीट, एमएसक्यू लिखा है क्वेश्चन में और फंडामेंटल की जगह आपके पास क्या होगा, फिर तो चारों आंसर बोलेंगे, फिर तो फाइट हो जाएगी, देना पड़ेगा। लेकिन अगर एमसीक्यू है
एक ही आंसर करेक्ट, और फंडामेंटल भी नहीं लिखा तो भी मैं आंसर पाई बाय 2 बोलूंगा, और अगर फंडामेंटल लिखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, द आंसर इज ऑलवेज पाई बाय 2। ठीक है, ऐसा सोचना पड़ता है। द फंडामेंटल टाइम पीरियड इन सेकंड्स ऑफ द सिग्नल एफ ऑफ टी साइन पावर 4t प्लस कॉस पावर 4t इज सबसे स्मॉल वैल्यू पे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि आपके पास क्या लगता है कि पावर 4 है, मैं पाई करूंगा, 2 पाई करूंगा, 4 पाई करूंगा, इवन सब में आपके पास आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं ना कि मैं अगर ये करूंगा तो इस पे भी आपके पास आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, इवन इस पे भी आ जाएगा, इवन इस पे भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि एफ ऑफ टी प्लस पाई, पक्का एफ ऑफ टी आ जाएगा। पावर 4 है ना भाई, एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई इसमें तो आना ही है, एफ ऑफ टी आ जाएगा, एफ ऑफ टी प्लस 4 पाई, एफ ऑफ टी आ जाएगा, और एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय 2 इज द एफ ऑफ टी, दिस द फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो जब मैं फंडामेंटल टाइम पीरियड में को सिलेक्ट करना है तो ये पहला गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, तीसरा गलत हुआ, द फोर्थ इज सही, इज द पाई बाय 2, आंसर इज पाई बाय 2, द स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्यों? क्योंकि साइन की पावर 4 करूंगा तो साइन पाई बाय 2 करूंगा तो आपको पता है कि साइन जो जाएगा कॉस बन जाएगा, और कॉस साइन पावर 4 है ना। तो अगर आपको लिख के बता देता हूं कि सर एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय 2 किया तो क्या होगा सर, साइन टी प्लस पाई बाय 2, इसकी पावर 4 है ना, यस, प्लस कॉस पावर 4 टी प्लस पाई बाय 2। अब मेरे को पता है कि यार साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा पावर 4 तो था ही, तो कॉस पावर टी, ये कितना है सर, कॉस की पावर 4 है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन टी की पावर 4, ये तो फाइनली आंसर में कुछ प्रॉब्लम तो हुआ नहीं, क्योंकि पावर 4 है तो माइनस से कुछ नहीं होता, इसलिए साइन की पावर 4 टी, ये देखो एफ ऑफ टी आ गया, तो आएगा ही ये दिस वन, द फंडामेंटल टाइम पीरियड इज दिस वन, द पाई बाय 2। अच्छा, किसी को ये भी लग सकता है कि सर अपन इसको तरीका चेंज करें, क्या क्या तरीका चेंज करें सर, नॉर्मल मैथ्स करते हैं सर, अभी थोड़ा सा कुछ लीक से हट के बात करते हैं। क्या लीक से हट के सर, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो सर कॉस 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा कॉस 2t इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी। यहां से अगर मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर टी कितना है, अच्छा साइन स्क्वायर टी कितना है, 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई 2, सही। यहां से कॉस स्क्वायर टी कितना है, 1 प्लस कॉस 2t डिवाइड बाई 2। मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, बेसिक सिग्नल सिस्टम पढ़ने के लिए ये बेसिक कंडीशन है कि आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे को मैथ्स नहीं आता है सर, बट मेरे को सिग्नल अच्छा करना है, ये थोड़ा सा अच्छा स्टेटमेंट नहीं होगा। तो एफ ऑफ टी, अभी मैं नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अभी नॉर्मल इसी को हैंडल कर रहा हूँ। साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 4 मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई 2, पता है किसका रिजल्ट हो गया, साइन स्क्वायर का, इसका भी स्क्वायर करूंगा, साइन की पावर 4 है ना, स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, इसमें 1 प्लस लास्ट रिजल्ट कॉस 2t, ये हो गया कॉस स्क्वायर टी का रिजल्ट, लेकिन उसके पावर 4 है इसलिए स्क्वायर। अच्छा, तो एफ ऑफ टी इक्वल टू कितना आ गया सर, ये आ गया सर क्या, 1/2 है पहला टर्म, या फिर 2 को बाहर निकालो तो 1/4 ऐसा कर लो, अब कर लो ब्रैकेट, ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 2t, कॉस स्क्वायर 2t, और माइनस 2 ए बी, तो माइनस 2 कॉस 2t, ये आ गया पहला टर्म। फिर ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2t, फिर 2ab 2 कॉस 2t। ध्यान से देखोगे ना तो थर्ड टर्म कैंसिल आउट होगा दोनों में, ये वाला टर्म कैंसिल आउट होगा, 1/4 और 1/4 करेंगे, यहाँ से 1/4 आपके पास होगा, कॉस स्क्वायर टी आपके पास, देखो जरा ध्यान से, यस सर 1/4 प्लस 1/4 ये वाला कर लेते, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी हो गई, अगर मैं बोलूँ कि एफ ऑफ टी की वैल्यू, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एफ ऑफ टी की वैल्यू 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो गया, और वो कितना हो गया आपके पास 1/4 कॉस स्क्वायर 2t और 1/4 कॉस स्क्वायर 2t, तो कितना आ गया सर 1/2 सर, डबल हो गया ना, 1/2 कॉस स्क्वायर 2t, तो 1/2 कॉस स्क्वायर 2t, ये अब ये 1/2 था, ठीक है, ये भी 1/2 था, कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो अगर ये थीटा 2t है तो 4t हो जाएगा डिवाइड बाई 2, दिस वन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इतने बेसिक आना चाहिए आपको। अच्छा,
कितना हो गया 1/2 और ये 1/4 था, तो 1/2 प्लस 1/4 ये डीसी टर्म आ गया, प्लस 1/2 1/4 cos 4t आ गया। अच्छा डीसी टर्म कितना आ रहा है, तो ये 4 एलसीएम लिए तो 3/4 डीसी टर्म प्लस 1/4 cos 4t, ये देखो आपके पास क्या आ गया। अच्छा अपन क्या किए पता है, सिर्फ मैथ सॉल्व किए। अब मेरे को तो पीरियोडिसिटी की बात करना था। अच्छा अब मैं करता हूं पीरियोडिसिटी की बात। देखो ये तो डीसी टर्म है, देयर इज नो इशू। एक ही कोसाइन टर्म है आपके पास, एक ही कोसाइन टर्म है, तो ओमेगा कितना है, ओमेगा नॉट लिख दो ना यार, एक ही तो है सर 4 सर, तो 2 पाई अपॉन टी नॉट, यस सर 4। तो टी नॉट का आंसर कितना आ गया, टी नॉट का आंसर सर 2 पाई अपॉन सर 4 सर पाई/2 आ रहा है, यस सर पाई/2 सेकंड आ रहा है। ये तो हम भी बोल रहे थे कि फंडामेंटल टाइम पीरियड इज द पाई/2। देखो जरा इसको बोलते हैं मैथमेटिकली सॉल्व कर डालना। देखो पाई/2 इज द आंसर, पाई/2 इज द आंसर। इतना अच्छा पता होना चाहिए फिर आपको। ये देखो ओके ठीक है, गुड क्वेश्चन था। अब मैं बोल दूं साइन ऑफ साइन टी बाई 5, इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं ये हमको सॉल्व करना है कि फंडामेंटल टाइम पीरियड फाइंड आउट करना, और ये आपके पास दिया। अब साइन ऑफ साइन टी बाई 5 है। यहां से ध्यान से देखा जाए कि सर क्या है ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू 1/5, ओमेगा की वैल्यू 1/5, यस। तो अगर मैं बोलूं कि 2 पाई/t, अगर मैं चेक करूं तो कितना होगा 1/5, पता है टाइम पीरियड की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 पाई। इसका मतलब है कि ये सिग्नल रिपीट करेगा और इस साइन के साथ लिखा हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि देखो अगर आपके पास 10 पाई अगर आप करोगे, क्योंकि वो t/5 जो दिख रहा है ना आपके पास, वो वाला जो टर्म्स है साइन ऑफ साइन t/5 है। आपको लग रहा है कि सर 2 पाई लिख दूंगा तो t प्लस 2 पाई लिख दो, आपके पास रिपीट वो नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। आप देखो ध्यान से 10 पाई जब लिखोगे, एफ ऑफ टी प्लस 10 पाई लिखोगे, देखना ध्यान देखना, तो आपको लग रहा होगा सर अभी भी सब वैल्यू पे आ जाएगा, देख लो ध्यान से। तो साइन साइन पता टी की जगह कितना आ गया, टी प्लस 10 पाई डिवाइड बाई 5 तो था, ये पता क्या आ गया साइन इन ब्रैकेट साइन t/5, और ये जो 10 पाई डिवाइड बाई पाई है तो 2 पाई आ गया। ये देखो अब बताओ साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, साइन ऑफ साइन, और ये t/5 आ गया। देखो सेम वैल्यू आ गई, ये इज द एफ ऑफ t प्लस 10 पाई। इसलिए मैं सीधे वो साइन के पास गया और निकाल लिया वैल्यू कितना होगा आपके पास, और देखो एफ ऑफ टी। आपको लग रहा होगा कि सर इससे भी छोटी वैल्यू पे तो आ सकता है, तो जैसे आप यही बात कर रहे हो इससे भी छोटी वैल्यू पे तो आ सकता है सर। ये तो आ गया सर कि टाइम पीरियड इज 10 पाई आप बोल दिए, तो सर अगर मैं पाई लिख देता तो नहीं आता सर, क्या 2 पाई लिख देता तो नहीं आता क्या? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं ना सर, अभी तो आप इतने देर से यही सब बातें कर रहे हो। साइन ऑफ साइन t/5 यही आपके पास, ये आपको लग रहा है कि सर पाई लिख देते ना सर, तो साइन साइन t प्लस 5/पाई, ये बताओ क्या हो रहा है, साइन ऑफ कितना आ रहा है साइन t/5, और पता है 180 प्लस 5 हो गया 180, 180 अगर आपके पास कर रहे हो तो 3 आ गया 36 डिग्री, तो 36 डिग्री। आपको लगता है कि ये साइन t/5 आएगा, आ जाएगा आपको लगता है क्या? नहीं सर नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा बोल तो रहो ना, कैसे आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टी, कुछ भी लिखने से थोड़ी आ जाएगा। अच्छा थोड़ी देर पहले से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो आपको लग रहा होगा सब आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप 2 पाई पुट कर लो, यहाँ पे 2 पाई पुट कर लो, 2 पाई पुट करोगे तो 2 आ जाता है, 72 डिग्री आ जाएगा। 2 पाई में कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा, और क्या है 36 की जगह 72 आ जाएगा, थोड़ी बराबर आ जाएगा। 10 पाई चाहिए आपको बराबर होने के लिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज द 10 पाई, तो टाइम पीरियड इज द 10 पाई। यस अगेन गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे एक नॉर्मल स्टूडेंट परेशान भी हो जाएगा, हैंडल नहीं कर पाएगा, आदत नहीं है उसको ज्यादा हैंडल करने की। द फंडामेंटल टाइम पीरियड इन सेकेंड्स ऑफ द सिग्नल्स एफ ऑफ टी इक्वल टू ए साइन लैम्डा टी प्लस बी कॉस लैम्डा टी। ये देखो जरा ध्यान देखिए क्या अब इसमें कि सर ए साइन लैम्डा टी प्लस बी कॉस लैम्डा टी है, तो अगर मैं बोल दूं कि एक साइनसोइडल सिग्नल है जिसके बारे में हम जानते हैं कि सर टाइम पीरियड इज 2 पाई, यहाँ पे ओमेगा 1 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे ओमेगा 1 की वैल्यू कितना है सर लैम्डा, सर ओमेगा 2 की वैल्यू कितना है लैम्डा, सर ओमेगा 1 ओमेगा 2, यस 2 पाई बाई t1 कितना हुआ सर लैम्डा 1 लैम्डा, 2 पाई बाई t2 कितना हुआ
लैम्डा, पता T1 की वैल्यू कितना है सर 2 पाई बाय लैम्डा, T2 की वैल्यू कितना है सर 2 पाई बाय लैम्डा। तो यार टाइम पीरियड कितना हो गया सर एलसीएम सर T0 कितना हो गया सर एलसीएम सर T1 कॉमा T2। तो जब सेम वैल्यू होता है एलसीएम तो सेम होगा, तो 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 पाई बाय लैम्डा इज द T0, 2 पाई बाय लैम्डा T0। फिर हम ऑप्शन में गए, फिर हम देखे कहाँ दिख रहा 2 पाई बाय लैम्डा, और हम ये आंसर लगा दिया। इस देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से। बट मैं बोल रहा हूँ कि गलत आंसर है, तब बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि सर सब तो सही है। तो मैं बोल तो रहा हूँ, आज जब मैं बोल दिया कि सब में स्पेशल बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि कोई अगर बहुत जानता है तो भी उसको इधर उधर करा जा सकता है। तो कोई सॉल्व करेगा तो मैं श्योर हूँ कि 2 पाई बाय लैम्डा उसका आंसर होगा। इतना आसान नहीं है उसके लिए कि ये सोच पाना कि आंसर गलत होगा, क्योंकि गलत कुछ किए नहीं अपन। सबसे ज्यादा दुख कब होता है, जब हम कुछ गलत नहीं करते तो भी गलत हो जाता है लाइफ में। सबसे ज्यादा दुख की बात तो वही होती है। तो सर कैसे पॉसिबल है कि सर ये आंसर गलत हो जाए? मैं कब बोल रहा हूँ कि गलत है? मैं बोल रहा हूँ सही नहीं है। दोनों में डिफरेंस है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, लेकिन ये सही नहीं है। सर दोनों बात तो सेम होती, दोनों बात सेम नहीं होती टेक्निकली, दोनों बात सेम नहीं होती टेक्निकली। आपको लग रहा है 2 पाई बाय लैम्डा आना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ हाँ सही लिखा है सब कुछ, बट ये आंसर सही नहीं है। इसलिए क्योंकि दो कंपोनेंट दिए, क्वाड्रेचर कंपोनेंट दिए, और आपको बोला गया आपके पास की फंडामेंटल टाइम पीरियड आपके पास बताओ, ये था आपके पास। तो हम तो निकाल लिए। सोचो सोचो क्या सोचना है, इफ लैम्डा इज नेगेटिव, अगर लैम्डा नेगेटिव होता तो क्या होता? अच्छा लैम्डा नेगेटिव होता तो फिर क्या होता? इफ लैम्डा इज नेगेटिव तो क्या होता? सर लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस ए साइन लैम्डा टी। अब ये लैम्डा नेगेटिव नहीं है, लैम्डा नेगेटिव अब नहीं है। अगर लैम्डा की वैल्यू सपोज करो -2 है, तो -2 पुट किए तो माइनस बाहर चला गया और 2 बच गया, तो अब दिस लैम्डा इज द पॉजिटिव वैल्यू, दिस लैम्डा माइनस बाहर आ गया। ओके ठीक है, प्लस यहां तो कुछ होना नहीं था, तो बी कॉस -2t रहेगा तो भी 2t आ जाएगा लैम्डा टी, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, इसलिए ध्यान देखना। सर हाउ सर पॉजिटिव? सर अभी आप लैम्डा नेगेटिव लिखे, अरे यार ये माइनस, इसमें जो लैम्डा माइनस था उसका माइनस आ गया ना, तो सर इसका अरे कॉस में होता ही नहीं भैया, इसलिए दोनों पॉजिटिव आ गया। अच्छा अब ध्यान से देखो कि ये इस सामने प्लस और ये माइनस ऐसे कुछ होता है क्या? नहीं सर। इसका मतलब अभी आप लिखने जाओगे तो क्या होगा? अच्छा अगर मैं लिखने जाऊंगा अभी, हाँ लिखने जाओगे तो क्या होगा? ओमेगा 1 कितना दिख रहा है सर? लैम्डा, तो 2 पाई बाय T1 कितना हो गया लैम्डा, तो T1 कितना हो गया 2 पाई बाय लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा क्या है सर? नेगेटिव। अरे हेलो भैया लैम्डा पॉजिटिव है सर, हेडिंग तो नेगेटिव लिखा है। अरे नेगेटिव के कारण माइनस बाहर आ गया ना, बट इससे पीरियोडिसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना आ गया ओमेगा 2 की वैल्यू सर? लैम्डा सर 2 पाई बाय T2, ये लैम्डा सर T2 की वैल्यू इधर 2 पाई बाय लैम्डा। ये जो आप लिख रहे हो T1 T2 में लैम्डा क्या है सर? नेगेटिव। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाई लैम्डा नेगेटिव? नेगेटिव लैम्डा लिखा था मैं हेडिंग, और उसके कारण ये माइनस आ गया ना भाई, तो ठीक। तो सर पीरियोडिसिटी में माइनस के कारण क्या होता है? अब साइन tan t, अभी मेरे को बताओ कि साइन t प्लस कॉस टी लिखो या माइनस साइन टी प्लस कॉस टी करो या साइन टी माइनस कॉस टी करो, इससे पीरियोडिसिटी में थोड़ी कोई प्रॉब्लम आएगा। माइनस साइन टी माइनस कॉस टी लिखो, ये ऑल आर द पीरियोडिक सिग्नल, ऑल आर द पीरियोडिक सिग्नल विद द टाइम पीरियड इज 2 पाई, सबका टाइम पीरियड इज 2 पाई, ऑल आर द पीरियोडिक सिग्नल्स। इसका मतलब है इसमें जो माइनस था माइनस बाहर ले लिया, अब लैम्डा पॉजिटिव है, और यहां तो माइनस था तो कॉस के कारण कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो लैम्डा आपके पास है। अभी भी एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 2 पाई बाय लैम्डा। अभी भी एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? T0 कितना आ जाएगा सर? T0 सर एलसीएम सर 2 पाई बाय लैम्डा। क्वेश्चन क्या है? लैम्डा पॉजिटिव, यहां तो कोई इशू नहीं था, लैम्डा पॉजिटिव मान के चल रहे थे, इधर लैम्डा इज द पॉजिटिव, यहां तो कोई बात ही नहीं थी, तो 2 पाई बाय लैम्डा आया। लैम्डा पॉजिटिव हो चाहे लैम्डा नेगेटिव हो, आंसर इज ऑलवेज 2 पाई बाय लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर एवरीवेयर। इफ लैम्डा इज नेगेटिव, उसके बाद भी आंसर इज 2 पाई बाय मॉड ऑफ लैम्डा। लैम्डा अगर नेगेटिव रखोगे तो भी आंसर आपके पास पता है 2 पाई बाय लैम्डा ही आएगा। इसका मतलब यहां पे लैम्डा नेगेटिव रखोगे तो देखो आंसर माइनस आ जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर, द बेटर आंसर विल बी 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा। ये ऐसा क्वेश्चन अभी गेट में नहीं आया, ऐसा आ जाएगा तो लोग गलत आंसर देंगे, ये लगा ही नहीं सकते। लोग सोचेंगे पता नहीं क्या क्या लिखा है, छोड़ो इसको, ये अपना आंसर है। तो बहुत आसान नहीं होता है कई बार कि मैं इतना एनालिटिक रहूं, एक स्टूडेंट इतना एनालिटिक रहे कि वो हर बात पकड़ ले, हर बात पकड़ ले, इतना एनालिटिक होना इतना भी आसान नहीं है। अब इसी में ही कई लोगों को लग गया होगा
कि जब मैं 4 बार बोला कि यार लैम्डा इज पॉजिटिव नेगेटिव, सर नेगेटिव, सर व्हाई नेगेटिव, सर हेडिंग डाले, अरे भैया ये जो नेगेटिव था ले लिया ना, बाहर आ तो गया, तभी तो माइनस आया, नहीं तो माइनस क्यों आता है। अब इसके अंदर में जो लैम्डा है, अब सोचो लैम्डा -2 है, मान लो लैम्डा -2 रख दो, अब बताओ यहाँ पे -2 था तभी तो माइनस आया, अब तो 2 है ना ये, और अभी भी 2 है, क्योंकि -2 से कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब ये 2 है, आंसर विल बी 2π/2। इसने बोला कि लैम्डा आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, इधर 2π/mod ऑफ लैम्डा, बिकॉज लैम्डा की कोई भी वैल्यू टाइम पीरियड में आप रखोगे, दिस रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, द 2π/mod लैम्डा विल बी आंसर। ठीक है, ऐसा करके होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बेसिक, बस एंड कर रहा हूं, इस टॉपिक को जब हम एंड करेंगे तो जैसे हमको आइडिया रहे कि यार इस टॉपिक को जब हम एंड करने वाले तो फटाफट अपनी बातों को रख लेते हैं। क्या बातों को रख लेते हैं कि सर अब ये दिया है, ये तो सबसे बन जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि आप इस वीडियो को रोको और इसका आंसर बता दो कि 102 का आंसर कितना है, कमेंट सेक्शन में जाकर, मेरे को लगता है बता दोगे, ऑब्जेक्टिव भी दिया है, तुरंत सॉल्व कर दोगे। वीडियो को रोकना आप और उसके बाद इसका आंसर लिखना कमेंट में, फिर आगे करना वीडियो को। मेरे को लगता है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अब ऐसा क्वेश्चन गेट में आया है, मतलब आज तक की स्टोरी में ऐसा क्वेश्चन गेट में आया, ये तो आप आंसर दे दोगे यार, इसमें सुनिए। इसके पहले जो ताज में कराया वो आंसर सब लोग आंसर नहीं दे सकते। इसका आंसर अगर आपको देना है तो आप बोलोगे सर इसका आंसर तो अपन ऐसे दे देंगे, मैं भी मानता हूं कि इसका आंसर आप ऐसे दे दोगे। आप बोलोगे सर क्या, सर ओमेगा सर है सर 2π/3, फिर बोलोगे सर ओमेगा 2 कितना है, तो ओमेगा 2 है सर π/2। फिर आप बोलोगे सर इसमें तो सर ओमेगा में पाई लगा है सर, मैं तो सर बोल रहा हूँ कि सर T1 की वैल्यू हो गई सर 2π/ω1 सर, तो सर T1 की वैल्यू निकाल लेते सर 2π/ω1, तो सर 3 सेकेंड आ गया सर T1। T2 की वैल्यू आ गई सर 2π/ω2, तो सर जैसे आपके पास π/2 की, तो सर 4 आ गया सर T2, सर 4 आ गया। और सर अगर मेरे को T0 निकालना है तो सर मेरा तो आंसर आ गया सर T0 की वैल्यू, एलसीएम T1 T2, एलसीएम T1, T2 सर 3 और 4 का एलसीएम सर कितना होता है, 3 और 4 का एलसीएम सर 12 होता है सर, तो आंसर विल बी 12 सेकेंड सर। मेरे को पता है कि आप लोग सबका सब 12 सेकंड आ गया होगा और सही आंसर है, इस बार आप गलत नहीं होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आज तक की स्टोरी के पार्ट में आप 12 बोल रहे हो तो सही हो आप, इस बार आप हर बार थोड़ी गलत हो जाओगे। इशू कब होता है, इशू जब होता है जब आप बोल रहे हो कि सर ω1 ω2 और मेरे को इसको टफ करना, किसी को अच्छा आपको कितना आना चाहिए, आपको इतना आना चाहिए कि आप बोले किसी को चलते को मैं टफ करके दिखाता हूं, देखो इतना नॉलेज आपको आना चाहिए। ω1 कितना है 2π/3, किसी को आप बोले कि चलते को मैं टफ करके दिखाता हूं, है ना, इस आसान क्वेश्चन को टफ करता हूं π/2, और मैं ना टाइम पीरियड नहीं निकालूंगा, मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ 2π/3 और कॉमा π/2। अब उसको बोलो कि सोच अब एचसीएफ कितना होगा, π/2 होगा क्या, तो सेकंड के लिए नहीं होगा, 2π/3 होगा कि नहीं होगा। अगर मैं π/6 पुट कर लिया तो π/6 से 3 आ जाएगा और π/6 से ये आ जाएगा आपके पास 4, तो π/6 ये सोच नहीं पाएगा, ऐसा उसको डरा दोगे आप, ये π/6 उसको डरा दोगे आप, तो देखो π/6 से, फिर बोलेगा अरे मेरे को तो डर लग रहा है, तो फिर बोलोगे रुक 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 चल थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, एचसीएफ है ना, तो न्यूमरेटर में एचसीएफ ले ले, तो 2π और पाई ले ले और 3 और 2 का एलसीएम ले ले। अब किसी को डरा के भी थोड़ा सा उसको बताते जाना है अपने को, 2π और पाई का एचसीएफ कितना हो गया, पाई हुआ, और एलसीएम 3 और 2 का कितना हो गया 6, देखा आया कि नहीं आया, तो बोलेगा हाँ ये सही है, लेकिन ये तो तुम क्या क्या बोल रहे थे समझ नहीं आया। अच्छा ω0 अगर π/6 है, तुम बोलोगे देखो यार ω0 को पता चल गया, π/6 क्या होता है ω0 सर 2π/T0 होता है, तो 2π/T0 था यार, π/6 पाई कैंसिल आउट हो गया, बता T0 कितना है 12 सेकेंड। देखो किसी को हम थोड़ा सा डर आने वाली सिचुएशन कर दिया, देख 12 सेकंड ऐसे आया, बट अपने को ये सब पता है कि मजाक में 12 सेकंड आ गया, तो अपने को इतना आना चाहिए कि हमको ये भी पता है कि किसी को थोड़ा बहुत डराना भी कैसे नहीं, बट मैं मानता हूं कि आपको इतना आता ही है। अब जैसे क्वेश्चन है, अब आपको पता है कि माइनस लगा है, माइनस से क्या ही होगा सर, कुछ नहीं होगा सर, ठीक है सही बोल रहे हो। ω1 की वैल्यू कितना है 3 है, ω2 की वैल्यू कितना है 8 है। मेरे को पता है कि आपको इतना आइडिया है, क्या आइडिया है, इतना आइडिया है कि देखो इसमें पाई नहीं है, तो आपको पता है कि मैं ω0 अगर निकाल रहा हूं तो मेरे को एचसीएफ कर लेना चाहिए, क्योंकि नंबर है 3,8 का। अच्छा ये बड़ा आसान नहीं होता है कि 3 और 8 का एचसीएफ कितना होगा, कभी कभी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहता है वही समझ नहीं आता है कि सर क्या करें 3 और 8 का, 3 और 8 जिससे डिवाइड हो सकता है सिर्फ 1 है, इसका मतलब है 1 वैल्यू आपके पास एचसीएफ की वैल्यू, तो 2π/T0 कितना हो गया 1 सर, ω0 1 है ना यार, तो 2π/T0 ही हो गया, तो T0 की वैल्यू कितना आ गया सर, T0 की वैल्यू 2π सेकंड आ गया। ये आपको आना चाहिए, ये भी आप आंसर बता सकते थे कि सर 2π सेकंड सर, बता दिए सर, बट ऐसा नहीं करना होता, तो ऐसा नहीं करना होता तो फिर सर हम तरीका चेंज कर देते, ऐसा नहीं करना होता तो हमको तो सब तरीका आता है। ω1 की वैल्यू कितना है 3 है, तो T1 कितना हो गया, T1 हो गया 2π/ω1, कितना आ गया T1 आ गया सर 2π/3 सर, बिल्कुल सही। चलो
ओमेगा 2 कितना है 8 सर, तो T2 कितना आ गया 2 पाई बाई ओमेगा 2, 2 पाई बाई ओमेगा 2, तो कितना आ गया सर 8 से डिवाइड किए तो पाई बाई 4 आ गया। अब मेरे को पता है कि T1 T2 दोनों आ चुका है, तो T0 कितना आएगा, T0 आ गया LCM ऑफ T1 कॉमा T2, ये अब LCM मेरे को निकालना है किस किस का 2 पाई बाई 3। सोचो मतलब दूसरे तरीके में देखो कैलकुलेशन कितना जाता है पाई बाई 4। अब सोच रहा सर मैं तो LCM निकाल नहीं पाऊंगा, तो उसको बताओ क्या बताओ उसको कि अरे भाई कुछ टफ नहीं है यार, क्या करो न्यूमरेटर में LCM निकाल रहे हो ना तो LCM ही लो, लेकिन न्यूमरेटर का लो 2 पाई और पाई का लो, और जो डिनोमिनेटर है उसका SCF ले लो। क्या SCF होगा 3 और 4 का। देखो LCM कितना होगा 2 पाई और पाई का 2 पाई, और SCF कितना 3 और 4 में 3 और 4 का SCF कितना होगा 1, 1 से डिवाइड हो सकता है 1, आंसर विल बी 2 पाई, 2 पाई सेकेंड। ये देखो आपके पास ऐसा कोई चीज नहीं जो हमको नहीं पता हो, नहीं बता दिया अपन। अब ये क्वेश्चन आपके पास इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे वेरी गुड क्वेश्चन है, जैसे आप देख रहे हैं आपको आदत है हमेशा साइन और कोसाइन देखने की, कोई कल 10 दे दिया, कल कोई 10 दे दिया, तो आपको कहां पे इशू आएगा आपके पास, आपको कहां पता रहना चाहिए। जैसे मैं बोला कि टाइम पीरियड ऑफ साइन टी कितना होता है, साइन टी का टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड 2 पाई सर, ठीक है चलो पता है आपको। टाइम पीरियड ऑफ कॉस टी कितना होता है सर, इसमें क्या रखा है 2 पाई। चलो टाइम पीरियड ऑफ मॉड ऑफ साइन टी कितना होता है सर, ये तो अभी आप सिखा दिए सर इसलिए पता चल गया, तो पहले नहीं पता था सर पाई। टाइम पीरियड ऑफ मॉड ऑफ कॉस टी कितना होता है सर, ये भी आप सिखा दिए इसलिए पता है सर पाई। चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि यार टाइम पीरियड ऑफ 10 टी कितना होता है, 10 टी का टाइम पीरियड सर। हाँ अगर आप में से मैथ्स भी पढ़ रहे होंगे तो मैथ्स में तो मैं सबके फिगर ड्रॉ करता हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया हो कि मैं अगर सबके फिगर ड्रॉ करके रखता हूँ, हमको इतना बेहतरीन आना चाहिए कि मैं बोलूँ कि 10 टी का फिगर बनाए हो आप, 10 टी का फिगर अगर आप बनाओगे ना तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा 10 टी के फिगर में, आपको दिखेगा कि ये जीरो आपके पास देखना ध्यान से, मैं अगर बोल दूं कि ये जीरो है, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस 3 पाई बाई 2। अगर आप 10 टी का फिगर कभी बनाए होंगे लाइफ में, वैसे पढ़ होंगे तो बना ही रहे होंगे, ये दिस वन, ये दिस, इसको मैं फिर से बनाता हूँ, ये आपके पास पाई है, दिस वन, ये माइनस पाई है, ये बनता है आपके पास 10 टी जो होता है आपके पास, ये साइन टी अपन कॉस टी होता है, और साइन टी एक ऑड फंक्शन है, कॉस टी आपके पास एक इवन फंक्शन है। तो आपको अगर पता हो थोड़ा सा भी कि ऑड अपॉन इवन क्या होता है, दैट मीन्स द क्या क्या ऑड फंक्शन से, ऑड फंक्शन होता है 10 टी, द सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, इसके सिमेट्रिकल है। पता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है पाई बाई 2 में, क्योंकि साइन 91 होगा कॉस 90 आपके पास जीरो होगा, 1/0 इनफाइनाइट, तो टूवर्ड्स इनफाइनाइट है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पे देख सकते हो आपके पास दिस द 10 टी फिगर। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे कि क्या दिख रहा है आपके पास, तो पता है टाइम पीरियड इज द पाई, टाइम पीरियड इज द पाई, टाइम पीरियड पाई होता है, टाइम पीरियड इज पाई, 10 टी का टाइम पीरियड पाई होता है। इसका मतलब है कि कभी कभी यही नहीं पता होता है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि हमको साइन का पता है कॉस का पता है, 10 टी का टाइम पीरियड इज पाई, इज नॉट 2 पाई एक्चुअली, इज नॉट 2 पाई। अगर आपको मैथमेटिकली देखना भी है कि सर 10 टी होता क्या है, तो 10 टी होता है यार साइन टी अपॉन कॉस टी, साइन टी अपॉन कॉस टी। ये आप बोलोगे कि सर 10 में टी प्लस 2 पाई करूंगा तो साइन टी प्लस 2 पाई कॉस टी प्लस 2 पाई, साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो साइन टी आ गया ये, और कॉस 360 प्लस थीटा कॉस टी आ गया, तो साइन टी अपन कॉस टी कितना आ गया 10 टी आ गया। तो यार तो सेम तो आ रहा है यार 2 पाई में, तो 2 पाई क्यों नहीं लिखे, इसने लिखे क्योंकि टाइम पीरियड सही है, बट ये फंडामेंटल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं पाई लिखता तो इससे भी छोटा नंबर अगर लिखता, पता क्या होता, साइन टी प्लस पाई 180 प्लस थीटा, फिर कॉस टी प्लस पाई 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा,
और cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, दोनों माइनस कैंसिल आउट, अगेन sin t अपॉन cos t, मतलब पता आंसर क्या आ गया, क्या आ गया, tan t आ गया। अगर आपको ग्राफिकली नहीं पता तो मैथमेटिकली है। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड जो होता है, द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ tan t इज द पाई, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज द पाई, जिस पे रिपीट करेगा, 2 पाई पे भी रिपीट कर रहा है, 2 पाई पे भी रिपीट करेगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड इज पाई, इज द मैथमेटिक्स। थोड़ी देर पहले मैं ग्राफिकली बताया था कि द फिगर फॉर द tan t। तो आपके पास पता है, जब आप बोलते हो ना कि सोचो sin t की वैल्यू आपके पास ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, ओमेगा की वैल्यू 1 थी। तो अभी आप सोचो कि अगर मैं किसी को बोलूं कि देखो यार, जब आप sin t को लिखते हो, जब आप बोलते हो कि एफ टी इक्वल टू साइन टी है, पता ओमेगा की वैल्यू कितना है सर, ओमेगा की वैल्यू 1 है, साइन और टी के बीच में ओमेगा है, 1 रेडियन पर सेकेंड, यही है। ओमेगा की वैल्यू कितना लिखते हैं आप, 2 पाई बाय टी लिखते हो, यस सर। पता टाइम पीरियड कितना आ गया सर, 2 पाई आ गया, हाँ सही। अब सोचो एफ टी इक्वल टू 10 टी है, ओमेगा की वैल्यू कितना है सर, ओमेगा की वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड। अगर ओमेगा अगर आप 2 पाई बाय टी लिख दिए तो पता टाइम पीरियड 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई सेकेंड आ जाएगा। दिस इज नॉट द करेक्ट। इसका मतलब है कि बेटर करेक्ट फॉर्म क्या होता है, अगर मैं यहां से लिखना चालू करूं तो टाइम पीरियड इज 2 पाई, नॉट द फंडामेंटल टाइम पीरियड। एक्चुअली ओमेगा की वैल्यू जब हम लिखते हैं, एक्चुअली ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं तो इज द पाई अपॉन टी इज इक्वल टू द 1 एंड टाइम पीरियड इज द पाई। हम ऐसा लिख नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हमको बचपन से ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी पता है, हम कभी भी ओमेगा को पाई अपॉन टी नहीं लिखे, बिकॉज हम 10 टी कितने बार यूज किए होंगे, वो भी पीरियोडिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी आदत क्या है, ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिखने की, और कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन आज ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिखेगा तो गलत हो जाएगा। ओमेगा इज द पाई बाय टी बिकॉज द फंडामेंटल टाइम पीरियड इज 10 टी इज द पाई, द फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो आप 2 पाई बाय टी नहीं लिख सकते, नहीं तो आंसर इज 2 पाई आ जाएगा, द पाई बाय टी। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना ज्यादा फंक्शन को जानते हो, इतना ज्यादा जानने की नीड होती है जब आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन की बात की जाती है। अब मैं बोल रहा हूं कि सर मेरे को तो ये क्वेश्चन आ गया था 10 3t, मैं बोलूंगा ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा 1 कितना है सर, 3 सर, 3 रेडियन पर सेकेंड। ये कितना है सर, ओमेगा 2 कितना, ओमेगा 2 सर 5/2 सर रेडियन पर सेकेंड। पता आपके पास एक इंटरेस्टिंग बात क्या, कि मैं ओमेगा 1 को 2 पाई बाय टी नहीं लिख सकता हूं, पाई बाय t1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं 10 की बात कर रहा हूं। पता है t1 कितना हो गया सर, पाई बाय 3 सेकेंड, बिल्कुल सही, पाई बाय 3 सेकेंड हो गया t1 इज नॉट 2 पाई। बट जब मैं यहां लिख रहा हूं तो 2 पाई, क्योंकि साइन और कोसाइन है, तो 2 पाई बाय t2 इज इक्वल टू 5/2। तो t2 की वैल्यू कितना हो गया सर, 4 पाई बाय 5, 4 पाई बाय 5। तो अगर मैं बोलूं कि टाइम पीरियड फिर कितना होगा, टाइम पीरियड एलसीएम t1 कॉमा t2, ये एलसीएम क्या सर, पाई बाय 3 कॉमा इधर 4 पाई बाय 5। फिर से आप एलसीएम लेने में हो सकता परेशान हो जाओ कि सर कैसे लूं सर, कुछ नहीं, ऊपर वाला ले लो बस, पाई और 4 पाई का एलसीएम ले लो, और नीचे वाले का एचसीएफ ले लो, तो एचसीएफ 3,5 क्या हुआ, पाई और 4 पाई का एलसीएम सर 4 पाई, एचसीएफ कितना हुआ 3 और 5 का सर, एक ही होगा, आंसर विल बी 4 पाई सेकेंड, आंसर विल बी 4 पाई सेकेंड द टाइम पीरियड। इसका आंसर 4 पाई, ये आंसर दे नहीं पाएगा कोई, अगर एग्जाम में आ जाए तो 4 पाई आंसर किसी का आ जाए, इतना आसान नहीं है, किसी को फिर इतना क्लियर नहीं होता। आंसर इज द 4 पाई। इट अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ दिस वन द 10 3d। ये कई बार इतने अच्छे से हमको पता नहीं होता है, क्योंकि हम साइन और कोसाइन देखने की आदत है। क्या गेट में आया है, नहीं, द फ्यूचर, ये फ्यूचर आपके पास सब दिखेगा। हम इतना ज्यादा, अच्छा इतना एक इंजीनियर को इसलिए आना चाहिए क्योंकि हम बचपन से 11 12 से साइन कोसाइन इवन 10 भी पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग में आने के बाद ना हम 10 की ज्यादा बात नहीं, कॉट की ज्यादा बात नहीं की है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं 10 को देखने के बाद। बस हमको चाहिए कि 10 बस नॉर्मल जगह पर रहे, ज्यादा कुछ इतना ज्यादा ना हो कि हम परेशान हो सके। ठीक है भाई, अब मैं बोल दूं कि फंडामेंटल टाइम पीरियड इन सेकंड ऑफ द सिग्नल एक्स टी मैक्सिमम साइन टी कॉस टी, अभी किसी से नहीं बनेगा इसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्योंकि क्या पूछा गया बता आपके पास, अगेन ये सब फ्यूचर की बातें, वेरी गुड, बट ये सब फ्यूचर की बात है, अभी तो हो सकता है कोई आंसर ना दे पाए कि सर मैक्सिमम वैल्यू साइन टी कॉस टी, इसका टाइम पीरियड बताना है सर, साइन टी और कॉस टी का सर जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड बताना है, इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू बताना है सर, मैक्सिमम जो साइन टी और कॉस टी का होगा उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड बताना है। ये तो सर गजब ही हो गया। हाँ गजब हो गया, क्यों? क्योंकि साइन टी आप जानते हो, साइन टी आपके पास किसके बीच में होगा सर, -1 to 1, साइन टी जो होता है आपके पास -1 to 1 इधर रेंज -1 to 1,
बिल्कुल ये दिख रहा है -1 to 1। टाइम पीरियड कितना होता है सर? टाइम पीरियड सर 2 पाई T1। अगर मैं कॉस टी की बात करूं तो इसका भी रेंज कितना होता है सर? -1 to 1 इज द टाइम पीरियड 2 पाई। ये तो हमको पता ही है, हर 2 पाई के बाद sin t बन गया है। sin t 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है दिस वन, ये 2 पाई के बाद रिपीट कर रहे हैं, -1 to 1 जा रहा है। sin t हमको पता है, cos t आपको पता है? यस सर, cos t भी हमको पता है सर। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं तो 0 से लेकर 2 पाई तक होगा सर, ये होगा सर दिस वन इज द 2 पाई, ये और -1 to 1 है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को sin t और cos t एक साथ बनाना है तो पता है आपके पास एक cos का बना हुआ है जो ग्रीन वाला फिगर है, और ये रेड वाला sin का फिगर बना हुआ है। रेड वाला साइन का और ये ग्रीन वाला कोसाइन का फिगर बना हुआ, देखो जरा ध्यान से। तो हम पूरे पॉइंट बना दिए, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई 5 सब बना दिए, और पहले एक आराम से पहले एक कोई फिगर बनाए। दो कलर इसलिए दिख रहा होगा आपको बिकॉज दो अलग अलग फिगर है, दो अलग अलग फिगर है। आपको पता है जो ग्रीन वाला जो फिगर दिख रहा है आपके पास वो कॉस का, इसलिए 0 पे मैक्सिमम है, 0 पे दिख रहा है आपके पास मैक्सिमम, 2 पाई पे मैक्सिमम दिख रहा है आपके पास, देखो ध्यान से। पाई पे देखो -1 है, पाई बाई 2 पे 0 है, 3 पाई बाई 2 पे 0 है। ओके अब साइन का तो आप जानते हो, पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा, इज रेड वाला। अब जब मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा हूं तो पता है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो 0 से लेके 45 डिग्री तक पता है आपके पास ये मैक्सिमम इतना ही है, इसका तो नीचे आ जा रहा है। उसके बाद 45 से लेके 90 तक फिर ये वाली वैल्यू है। तो जितना जितना मैं ऐसा करते गया हूं वही वही वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। देखो जरा ध्यान से, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि ये ग्राफिकली आ गया आपके पास। देखो जरा ध्यान से, ग्राफिकली आपके पास आ गया कि देखो जो जो मैं क्रॉस करके रखा हूं, ये जो क्रॉस करके रखा हूं, दिस रीजन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बोथ फंक्शन। sin t और cos t का मैक्सिमम वैल्यू वही है जो शेडेड रीजन है, द शेडेड रीजन। ये इंडिविजुअल sin t और cos t को आप जानते हो, मैं दोनों एक साथ बनाया, जब दोनों एक साथ बनाओगे तो आपको दिखेगा मैक्सिमम रीजन। 0 से लेके 45 में आपको दिख ही रहा है ग्रीन वाला मैक्सिमम है, फिर आपको दिख रहा होगा कि 45 से लेके 90, 180 और इवन यहां पे आपके पास ये 3 पाई बाई 2 के पहले ये यहां तक फिर रेड वाला जो है वो डोमिनेट कर रहा है आपके पास, दैट मीन द sin t का फिगर। उसके बाद फिर ग्रीन वाला डोमिनेट कर रहा है। अगर मैं दो कंबाइन कर दूं तो पता फिगर इज दिस, रेड वाला पोर्शन sin t और ग्रीन वाला फिगर cos t है। पहले cos t फिगर डोमिनेट कर रहा था, फिर रेड वाला फिगर डोमिनेट कर रहा है, फिर ग्रीन वाला फिगर, और फिर आपके पास ऐसे रिपीटेड है। तो अगर मैं ध्यान से बोलूं कि आपके पास क्या दिख रहा है आपको, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई, कहीं से भी देखना चालू करो, द टाइम पीरियड इज 2 पाई, टाइम पीरियड इज 2 पाई। अच्छा -1 तो ये नहीं जा रहा है, दिस वन इज 1, लेकिन -1 तो नहीं जा रहा, -1 तो दिस। इसका मतलब है कि इतना ग्राफिकली पूरा का पूरा कैसे बना होगा, बहुत सारा हम लोग एफर्ट करके पूरा का पूरा ग्राफिकली बनाया इज द मैक्सिमम sin t एंड cos t। ये IIT जेई में एक बार इस तरीके से बात की गई, IIT जेई में मैथ्स में sin t और cos t, sin x और cos x लिखा था उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और पीरियोडिसिटी पे रिलेटेड बात थी। तो पता है इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई। इसका मतलब यह है कि टाइम पीरियड 2 पाई होता है sin t और cos t के मैक्सिमम वैल्यू का। आंसर इज 2 पाई। याद रखिएगा, ग्राफिकली आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अच्छा किस लिए? क्योंकि ये आप हमेशा अब आगे से आज के बाद याद रखोगे, फ्यूचर में कभी अगर sin t और cos t कंबाइन करके उसकी मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करने की बात आती है, इज द 2 पाई। sin t का फिगर, cos t का फिगर इज द कंबाइन फिगर, और कंबाइन का वो पार्ट जो मैक्सिमम रीजन में था। ओके तो 2 पाई। अगर मैं बोलूं कि sin t और cos t मॉड sin t मॉड cos t की मैक्सिमम वैल्यू बोलूं तो सर ये तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगेन फ्यूचर, जब वो ही नहीं आया तो ये तो और आगे की बात हो गई। तो फ्यूचर पता आपके पास ये मॉड ऑफ sin t का फिगर होता है, थोड़ी देर पहले बना रहा था, याद है? टाइम पीरियड इज द पाई, टाइम पीरियड इज द पाई। मॉड करने से तो फिर आपको पता है कि वैल्यू जो होती है सिर्फ पॉजिटिव होती है। मॉड sin t का फिगर, द मॉड cos t का फिगर, ये देखो मॉड cos t का फिगर, टाइम पीरियड इज द पाई। अच्छा दोनों का टाइम पीरियड पाई है, मॉड sin t और मॉड cos t का। अच्छा दोनों को अगर मैं मिला दूं तो देखो ये फिगर ही बनेगा। देखो ये आसान फिगर है, ये बनाते गए ये बनाते गए, दिस वन इज इजियर कंपेयर टू दैट वन, ये इजियर है। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा? यहां पे देखो ये वाला मैक्सिमम वैल्यू, फिर ब्लू वाला मैक्सिमम वैल्यू, फिर रेड वाला मैक्सिमम वैल्यू। ब्लू वाला जो है आपके पास मॉड sin t का फिगर है, और जो रेड वाला है मॉड ऑफ cos t का फिगर है। ये ज्यादा इजी है उसके कंपेयर में, क्योंकि मॉड है तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू बना हुआ है। अगर मैं सिर्फ ये वैल्यू को सिलेक्ट कर लूं तो फिगर इज दिस, ये वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा हूं तो फिगर इज दिस। पता आपके पास क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है सर? ये तो हर पाई बाई 2 पे सर रिपीट कर रहा है सर, हर पाई बाई 2 पे रिपीट करते जा रहा है। देखो जरा ध्यान से, हर पाई बाई 2 पे रिपीट कर रहा है सर, दिस वन मैक्सिमम मॉड ऑफ sin t और cos t हर पाई बाई 2 पे रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मॉड sin t और मॉड cos t की मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो आंसर विल बी पाई बाई 2। यस
ये दो बातें ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू sin t कॉमा cos t का उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड इज द 2 पाई, बट मॉड sin t मॉड cos t का अगर मैं एक साथ बात करूं और उसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो पाई बाय 2। इसलिए मॉड sin t का फिगर, दिस इज द मॉड cos t फिगर, दिस वन इज द कंबाइंड फिगर और दिस इज द मैक्सिमम पोर्शन, दिस वन इज द ओनली द मैक्सिमम पोर्शन, द टाइम पीरियड इज द पाई बाय 2। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो मैं एक बात आपके पास एक्स्ट्रा करता हूं, उसके बाद इस पे आता हूं जो मैं बात कर रहा था, क्या क्या आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन ये है डिस्क्रीट का, एक्चुअली इस क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे। इस पे आ गया मैं तुरंत, इसलिए आ गया कि यार देखो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। मैं चाहता हूं आपको ये पता रहे, क्या बता रहे आपको, sin t के बारे में बता रहे कि टाइम पीरियड 2 पाई होता है, cos t का टाइम पीरियड 2 पाई, tan t का टाइम पीरियड इज द पाई, इज द इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि tan t का टाइम पीरियड इज द पाई। अच्छा, cosec t का भी टाइम पीरियड 2 पाई होता है, sec t का भी टाइम पीरियड 2 पाई होता है, बट cot t का भी टाइम पीरियड इज पाई। तो tan t और cot t का टाइम पीरियड इज पाई, देखो जरा ध्यान से, tan t और cot t का टाइम पीरियड इज द पाई। ये आपके पास जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया t माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया t और इसका टाइम पीरियड 1 दिया। हो सकता है इसके फिगर के बारे में आप ना जानते हो। अगर आपको अगर बोला जाए ना कि इसका फिगर आप जानते हो क्या, अगर आप मैथ्स पढ़े होंगे ना तो फिर आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया रखते होंगे। क्या आइडिया रखते होंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस को अगर हम बना रहे, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस t, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको बोलते हैं t ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, दिस वन, ये समझ जाता है, द सॉटूथ वेवफॉर्म, ये सर ये तो मेरे को नहीं पता, नहीं एक बड़ी बात नहीं है, ये मैं मैथ्स में डील किया हूँ। ये द फिगर, टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, द 1 सेकेंड, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं इसको, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस वन, ये जो बना था लास्ट वाला। ठीक है, ये द पीरियोडिक सिग्नल, इतना कोई आपको परेशान करता नहीं है, बट फिर भी जब मैं बात कर रहा हूं तो सब बात कर दे रहा हूं। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर प्लीज कि sin t और cos t का मैक्सिमम वैल्यू का जब हम फंडामेंटल टाइम पीरियड पूछते तो 2 पाई, लेकिन जब मैं मॉड की बात करता हूं तो फिर पाई बाय 2। अच्छा, इसमें ओमेगा 1 है इसलिए ओमेगा दिख नहीं रहा है, इसमें ओमेगा लग गया इसलिए ओमेगा नॉट से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ओमेगा नॉट 1 है, इसमें ओमेगा नॉट इसलिए ओमेगा नॉट से डिवाइड दिख रहा है। अच्छा, जो मैक्सिमम का आंसर है वही मिनिमम का भी आंसर होगा। अगर मैं मिनिमम का फिगर बनाता तो भी 2 पाई आता, ओमेगा नॉट लिख दिया तो ओमेगा नॉट से डिवाइड हो गया, इसमें ओमेगा नॉट लिखा है, अगर इसमें ओमेगा नॉट ना लिखो तो ओमेगा नॉट नहीं आएगा, लेकिन पाई बाय 2। तो आंसर दो ही आंसर है आपके पास, sin t और cos t के मैक्सिमम वैल्यू का फंडामेंटल टाइम पीरियड इज 2 पाई और sin t और cos t के मिनिमम वैल्यू का फंडामेंटल टाइम पीरियड इज 2 पाई, बट sin t और cos t मॉड sin t मॉड cos t के मैक्सिमम वैल्यू का फंडामेंटल टाइम पीरियड इज पाई बाय 2 और मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड sin t और मॉड cos t का फंडामेंटल टाइम पीरियड इज अगेन पाई बाय 2। ओमेगा नॉट दिख रहा है तब जब ओमेगा नॉट यहां पे है, अगर ओमेगा नॉट 1 हो तो नहीं दिखेगा वहां पे। इज ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि ये बातें किसी को पता नहीं होती है जो अभी मैं बताया आपको। तो दो बातें ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम वाली बातें, ये मैक्सिमम वाली बातें, मिनिमम वाली बातें, मॉड वाली बातें, ऑलवेज रिमेंबर। और यहां पे मैं कुछ बातें एक्स्ट्रा कर रहा था। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पे आ रहा था आपके पास, लास्ट क्वेश्चन, बस पीरियोडिसिटी खत्म, फिर पीरियोडिसिटी खत्म हमारा। लास्ट बात है क्या है, जैसे फंडामेंटल टाइम पीरियड है, ये आपके पास पूछा गया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कि सर cos पाई बाय 4 n स्क्वायर है इसका फंडामेंटल, द फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा सर, द डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, द पाई बाय 4 n स्क्वायर दिख रहा है आपके पास, पाई बाय 4 n स्क्वायर। अगर मैं बोल दूं कि अगर ये टाइम डोमेन होता तो आप बड़े आराम से बोल देते कि सर xt इक्वल टू, अगर ये ऐसा होता cos पाई बाय 4 और t स्क्वायर, तो आपको पता है कि x t प्लस टी करते तो t प्लस टी का स्क्वायर आता, और आपको पता है कि t प्लस टी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू टी स्क्वायर। तो आप बोलते थे कि कैपिटल टी इज द फंक्शन ऑफ टाइम है, और आप बोलते थे कि नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स होता है। ठीक है, सही हो आप, और भी बातें कर दूंगा इस पे मैं, ये सही है आप इसमें, ये डिस्क्रीट टाइम चल रहा है। अच्छा, डिस्क्रीट टाइम में पाई बाय 4 n स्क्वायर, डिस्क्रीट टाइम की कंडीशंस क्या होती है, डिस्क्रीट टाइम की कंडीशन होती है एक्स एन प्लस एन, एन कैपिटल एन इज द फंडामेंटल डिस्क्रीट टाइम पीरियड, द फंडामेंटल डिस्क्रीट टाइम पीरियड। ठीक है सर, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि n प्लस एन का स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए, ये एक्स एन होना चाहिए, तभी होगा। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 के बराबर कब होगा, तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 प्लस 2 के पाई, मतलब ये जो वैल्यू आपके पास है पूरी वैल्यू, इधर पाई बाय 4 n प्लस एन का स्क्वायर, इसके बराबर तब होगा जब पाई बाय 4 n स्क्वायर प्लस 2 के पाई हो और के कोई भी इंटीजर वैल्यू, क्योंकि 2 पाई, अच्छा के इंटीजर वैल्यू मतलब के की वैल्यू आप 1 पुट कर दो, के की वैल्यू 2 पुट कर दो, के की वैल्यू 3 पुट कर दो, ये
द इंटीजर वैल्यू। के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 360 आ जाएगा, तो कॉस में 360 प्लस दिस वैल्यू इज द कॉस थीटा होता है, कोई इशू नहीं है इसमें। इसलिए हम बोल रहे हैं 2 के पाई, द 2 के पाई के इज एनी इंटीजर वैल्यू, तो फिर हमेशा सेम आ जाएगा, फिर हमेशा सेम आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि ये रिजल्ट सेम कब हो सकता है, cos पाई बाय 4 एन स्क्वायर, इसके साथ अगर ये 2 के पाई हो जाए तो आ सकता है ये दिस वन। मैथमेटिकल देखो आपके पास, ये बीच का नहीं भी देखोगे तो दिस वन, ये cos थीटा 1 की वैल्यू cos थीटा 2 के बराबर कब आ सकती है, जब थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 प्लस 2 के पाई हो और k की वैल्यू कुछ भी हो जाए। सोचो ना, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 प्लस 2 पाई, k की वैल्यू 2 तो 4 पाई, cos 360 प्लस थीटा, cos 720 प्लस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा, ठीक है। ये cos रहता है, साइन रहता है, ऐसी बात करते हैं, साइन होता तो भी ऐसी बात करते हैं पर। अच्छा, अब ये आपके पास था रिजल्ट, यहां से स्टार्ट किया अपन, सब जगह से क्या किया हम लोग, सब जगह से ना पाई को डिवाइड कर दिए, पाई कैंसिल आउट, कैंसिल आउट का साइन बना देता हूं, पाई कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं कि जब पाई कैंसिल आउट हो गया तो देखो आपके पास ये बचा, अब 4 सा मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 गया, यहां 4 गया, यहाँ 8 के आ गया, 4 मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन में, तो ये आ गया n प्लस एन का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 8 के, ए प्लस बी का स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab एन स्क्वायर हो गया, इसमें से ये एन स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल एन स्क्वायर, कैपिटल एन स्क्वायर बचा, और यही फंडामेंटल जिसकी टाइम पीरियड एन स्क्वायर 2n और माइनस 8 के, ये देखो आपके एन स्क्वायर 2n इक्वल टू 8 के। मैं बोल रहा हूँ दिस इक्वेशन मस्ट होल्ड फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ एन, एन की हर इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हम डिस्क्रीट टाइम की बात करें इसके लिए वैलिड होगा दिस वन, ये एन स्क्वायर प्लस 2nn प्लस 8 के, ये आपके पास तभी वैलिड होगा आपके पास ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ एन। अब ध्यान रखिएगा कि ये इक्वेशन है और के भी इंटीजर वैल्यू और स्मॉल एन भी इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि ये आपके इक्वेशन है और ये कैपिटल एन इज द फंक्शन ऑफ एन। जब ये कैपिटल टी फंक्शन ऑफ टी होता है तो आप बिंदासी से विदाउट थॉट आप बोल देते कि नॉन पीरियोडिक है, विदाउट थॉट आप बोल देते हो कि नॉन पीरियोडिक, और सही भी हो आप। बट जब डिस्क्रीट टाइम पीरियड में ऐसा होगा तो सोचो कि कैपिटल एन की वैल्यू 1 है, मान लेते, समझिएगा कैपिटल एन की वैल्यू 1 है, तो पता कितना आ गया 1 प्लस 2n इक्वल टू 8 के। अब सोचो स्मॉल एन की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो 1 इक्वल टू 8 के इंटीजर आ ही नहीं रहा, स्मॉल एन की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, इंटीजर आ ही नहीं रहा, कुछ भी पुट कर लो आप, इंटीजर आ ही नहीं रहा, तो कोई इंटीजर वैल्यू सब के वैलिड ही नहीं हो रही है। चलो एन की वैल्यू 1 थी, ये आपके पास पहला केस हुआ। दूसरा केस, चलो कैपिटल एन की वैल्यू 2 कर लिए, कैपिटल एन की वैल्यू 2, तो जब 4 प्लस 4n आ गया, कैपिटल एन की वैल्यू 2 पुट किया तो 4 प्लस 4n आ गया इक्वल टू 8 के। अब एन की वैल्यू फिर से पुट करो, 0 पुट किया, आ रहा के की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा सर, एन के लिए 1 पुट करो इंटीजर आ रहा है, आ गया, एक सेटिस्फाइड किया, फिर 2 पुट करो, क्या सबके लिए सेटिस्फाइड कर रहा? नहीं सर, यहां पे नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भैया ये भी आंसर नहीं हो सकता, सबके लिए इंटीजर फिर आना चाहिए। फिर ये थर्ड वैल्यू लिया, एन की वैल्यू 4 लिया, एन की वैल्यू 4 लिया तो पता कितना आ रहा है 16 प्लस 8n। अब एन के लिए 0 पुट करूंगा तो कितना आ जा रहा है सर 16 इक्वल टू 8 के 2 आ रहा है, इंटीजर आ रहा है सर। एन के लिए -1 पुट कर दूं तो कितना आ रहा है सर 16 माइनस 8, तो 8 के वैल्यू 1 आ रहा है सर। एन के लिए 1 पुट कर दूं 24 8 के, तो के की वैल्यू 3 आ रहा है सर। 2 पुट कर दूं तो कितना आ रहा है 4, इसका मतलब यहाँ पे हर बार इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है कैपिटल एन इक्वल टू 4 के लिए। कोई बोलेगा सर ये सब क्या है, अरे नहीं आया भाई, एग्जाम में नहीं आया, इसलिए तो बोल रहा हूं ना नेक्स्ट लेवल पे जब बातें कोई कभी भी कर सकता है ना, क्योंकि ये दुनिया में टेक्निकल दुनिया इतनी बड़ी है कि मैं वही बोलता हूं कि आसान नहीं होता कि कोई व्यक्ति हर सब्जेक्ट हर टॉपिक में कमांड कर सके, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है इस दुनिया की टेक्निकल। अब आप में से पढ़ रहे हो, बस सुनना ही तो है आपको कौन सा जाके किसी बुक में पढ़ना है, आपको सुनना है, सुन लिया आप, ठीक है। तो ये देखो आपके पास एन की वैल्यू 4 है, और भी बातें कर देता है, एन की वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या है कि सर डिस्क्रीट टाइम पीरियड इज 4। अगर ये कंटीन्यूअस टाइम डोमेन होता तो फिर तो बात ही नहीं होती, तो सेटिस्फाइड करने की कोई बात नहीं, क्योंकि वहां तो इंटीजर वैल्यू होती ही नहीं है, या तो इंटीजर वैल्यू के लिए हम चेक करना चालू कर दिए। ओके, इसका मतलब है कि ये 4 सेकंड नहीं बोलना चाहिए था, 4 सैंपल्स इज नॉट सेकंड, डिस्क्रीट टाइम में सेकंड थोड़ी होता है, इज 4 सैंपल्स एक्चुअली। अब अगर मैं बोलूं कि सर अगर ये तरीका नहीं होता तो क्या होते, चलो बेसिक मतलब जो बोलते हैं ना एक रॉ वे, एकदम बेसिक वे, सर ये सिग्नल दिया था आपको स्मॉल एन 0, मैं पुट करना चालू कि स्मॉल एन 0 पे क्या होगा सर cos 0 हो जाएगा, 1 होता है अभी, हाउ सर n इक्वल टू 1, इंटीजर वैल्यू पुट कर सकता हूं, डिस्क्रीट पढ़ रहे, n की जगह 1 cos पाई बाय 4 सर 1 बाय रूट 2, n की जगह 2 पुट किए सर cos पाई आगे -1, 3 पुट करो cos 9 पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, n की जगह 4 पुट करो। अच्छा मैं वैल्यू पुट करते जा रहा हूं 0 1 2 3 4, देखो क्या पुट किया 0 1 2 3 4, 20 की वैल्यू तो वैसे भी पुट नहीं कर सकते हो, सबका आंसर पता है क्योंकि सबकी वैल्यू पता है कॉस में। अच्छा फिर क्या पुट किया -1 पुट किया, -2 पुट किया, -3 पुट किया, -4 पुट किया, ये वैल्यू पूरी आ गई। पता है सबसे इंटरेस्टिंग, मतलब ये सबसे रॉ तरीका कि अगर आप कभी डिस्क्रीट टाइम है और आपको लग रहा है कि यार मैं क्या करूं, ये तो क्लिक ही नहीं कर रहा, मैं कैसे करूंगा, तो आप एन की वैल्यू पुट कर दो, इंटीजर वैल्यू पुट कर दो, ये इंटीजर वैल्यू पुट करना चालू कर दी, नेगेटिव पुट कर दिए, जब आप इसको ड्रॉ करें तो ये आ गया,
दिस इज द कॉस पाई बाय 4 एन स्क्वायर। मैं बोल रहा हूं किसी भी जगह से चेक कर लो, आप जीरो पे खड़े हो जाओ, जीरो से लेके यहां तक चेक करो, आपको क्या दिखेगा पता है? जीरो से लेके यहां तक चेक करो, आपको दिखेगा यहां से लेके यहां तक में आपको दिखेगा एन नॉट इक्वल टू 4। देखो रिपीट कर रहा है, हर 4 सैंपल्स के बाद रिपीट कर रहा है। यहां से देख रहे हैं, आपको -4 से देखना है, यहां से यहां तक देखो, देखो एन नॉट की वैल्यू 4 है, हर 4 सैंपल्स के बाद रिपीट कर रहा है। कहीं से भी स्टार्ट कर दो, सर मैं -2 से स्टार्ट करना चाहता हूं तो -2 से +2 तक स्टार्ट कर दो, देखो सेम एन नॉट इक्वल टू 4, हर 4 सैंपल्स के बाद रिपीट कर रहा है। दिस वन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कहीं से भी स्टार्ट कर दो, सर -1 से, सर मैं करूं क्या, तो -1 से देखो 3 तक आ जाएगा, द -1 to 3, कहीं से भी कर दो, द एन नॉट इक्वल टू 4 डिस्क्रीट टाइम पीरियड। इसका मतलब है कि ये पीरियोडिक सिग्नल था विद द डिस्क्रीट टाइम, फंडामेंटल डिस्क्रीट टाइम पीरियड, द 4 सैंपल्स एक्चुअली। ये देखो आपके पास, तो ये रॉ तरीका हुआ कि आप सपोज करो ऐसी सिचुएशन है कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता बिकॉज एन स्क्वायर था, तो आप एन की वैल्यू पुट करना चालू करो, फिर एन की वैल्यू पुट करना चालू करो, और फिर आप देखो कि रिपीट किस पे कर रहा है, ये ग्राफिकली बना लिए। बट अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो फिर ये था मैथमेटिक्स, बिग मैथमेटिक्स, कि यार डिस्क्रीट टाइम पीरियड में होने के लिए ये होना चाहिए। और फिर हम सॉल्व किए कि अच्छा है तो इंटीजर वैल्यू को सेटिस्फाइड करना चाहिए, फिर इंटीजर वैल्यू को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो फिर हम देखें कि क्या क्या होना चाहिए। एन की वैल्यू 1 पुट की, एक बार एन की वैल्यू 2 पुट किए, एन की वैल्यू 3 नहीं किया मैं, एन की वैल्यू डायरेक्ट 4 किया, 3 करता तो और टाइम लगता था, उससे 4 पुट कर दिया। वैसे एग्जाम में रहूंगा तो मेरे को पूरा देखना पड़ जाएगा दिस वन, तब जाके मेरे को देखो अच्छा तो सेटिस्फाइड कर रहा है। सर आप अगर इस सेम क्वेश्चन की बात कर रहे हो और अगर ये सेम क्वेश्चन ऐसा होता तो कैसा होता? अगर यही सेम क्वेश्चन कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में होता तो एक एक्सटी सिग्नल है, सेम क्वेश्चन cos पाई बाय 4 टी स्क्वायर, और आप ऐसा बोल देते कि सर ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, एक्स टी प्लस टी इक्वल टू एक्स टी आना चाहिए, तभी तो सेटिस्फाइड होना चाहिए ना। तो cos पाई बाय 4 टी प्लस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब ये cos पाई बाय 4 टी स्क्वायर, ये तो इसका तो ये मतलब हुआ कि सर ये आपके पास ये तभी सेटिस्फाइड होगा, ये तभी सेटिस्फाइड होगा जब पाई बाय 4 टी स्क्वायर प्लस 2 के पाई होगा। यस, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोलूं कि पाई बाय 4 टी प्लस कैपिटल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आना चाहिए, तो ये कब आएगा? पाई बाय 4 टी स्क्वायर, अगर ये 2 के पाई होगा तो। क्यों 2 के पाई होगा? तो अब सोचो ना, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू अगर मैं बोल दूं कि ये जो वैल्यू 4 पाई बाय टी स्क्वायर प्लस 2 के पाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस में आपके पास पता है, यहाँ पे अगर ये वैल्यू अगर आपके पास है तो के की कोई भी वैल्यू पुट करो, आपके पास कॉस 360 प्लस थीटा होता है तो ये सेटिस्फाइड कर देगा। ये सेम बातें अभी थोड़ी देर पहले भी थी कंटिन्यूअस टाइम डिस्क्रीट टाइम डोमेन में। यहाँ से अगर आप बोलोगे तो पाई कैंसिल आउट हो गया, ये पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 का मल्टीप्लाई किया तो टी प्लस टी का होल स्क्वायर हो गया, 4 का मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर आ गया, 4 का मल्टीप्लाई किया तो 8 के आ गया। पता क्या आ गया? ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही सेम चीज। इधर कितना आ गया? टी स्क्वायर आ गया, इधर 8 के आ गया। पता है टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। पता ये आपका टाइम डो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया टी स्क्वायर में टाइम पीरियड में, टी स्क्वायर 2tt माइनस 8 के। पता माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2t प्लस माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 4t स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ac करोगे तो 32 के आ जाएगा। ये और पता आपके पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है, ये आ गया आपके पास। अब आपके पास पता है, अब के की कोई भी इंटीजर वैल्यू भी अगर पुट कर दो, के की वैल्यू 1 पुट कर दो, कभी आंसर ही नहीं आ पाएगा। क्यों आंसर नहीं आ पाएगा? के की इंटीजर वैल्यू पुट कर दो तो भी नहीं आएगा, ये कंटीन्यूअस टाइम डोमेन है। के की वैल्यू पुट कर दो 1 2 3 किसी पुट कर लो, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल टी इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ टी आएगा, और कैपिटल टी इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ टी इज ऑलवेज नॉन पीरियोडिक फॉर एनी वैल्यू ऑफ के 1 2 3 कुछ भी इंटीजर वैल्यू ले लो। दिख रहा है आपके पास? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गया। तो आपके पास इसलिए इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप यही से बोल देते हो कि नॉन पीरियोडिक सिग्नल है बिकॉज दिस द फंक्शन ऑफ टी इन कंटीन्यूअस टाइम डोमेन, इसलिए आपको कोई इशू ही नहीं होता है। इतना सॉल्व भी नहीं करते हो आप, इतना कैलकुलेशन में भी नहीं जाते हो आप बोल देते हो कि नो नीड फॉर दिस कैलकुलेशन इन कंटीन्यूअस टाइम डोमेन एक्चुअली। और एग्जाम में कंटीन्यूअस टाइम डोमेन ही आया है, अंडर रूट टी वाला आया था, इसके पहले वाले लेक्चर में एक अंडर रूट आया था, साइन अंडर रूट 2 पाई टी आया था, इसका तब कैपिटल टी जो था वो अंडर रूट ऑफ टी के फॉर्म में था, याद है आपको? हाँ, ये देखिए ध्यान से, और अगर आप सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा, सॉल्व करोगे तो आपका ऐसा आएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि ये वैल्यू कब सेटिस्फाइड करेगा, जब आप बोलोगे कि ये वाली जो वैल्यू होगी ये तभी सेटिस्फाइड करेगा जब 2 के पाई होगा। ये तो फंक्शन ऑफ टी आ जा रहा है, सॉल्व ही नहीं हो सकता है। बट जब आप यहां पे थे तो यहां क्यों हुआ?
सर डिस्क्रीट टाइम डोमेन था, और डिस्क्रीट टाइम डोमेन में सर स्मॉल n भी इंटीजर वैल्यू और स्मॉल k भी इंटीजर वैल्यू सर, ये स्मॉल n भी। नहीं तो यहां पे भी आप ऐसे लिखते हैं ना, अगर आप कैसे लिख सकते मैं तो यहां पे भी लिख सकता था, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो ना, क्योंकि क्वेश्चन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर ये तो फिर मेरा भी माइनस बी आ जाता। क्या माइनस बी सर? माइनस 2n प्लस माइनस बी स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस 32k डिवाइड बाय 2a। ये तो मेरा आ रहा है सर, देखो ना। तो सर कैपिटल एन इज फंक्शन ऑफ स्मॉल एन है, तो क्यों नहीं आंसर आ सकता है? क्योंकि ये फंडामेंटल डिस्क्रीट टाइम पीरियड है। स्मॉल एन जो होता है वो भी आपको पता है कि स्मॉल एन भी तो जो है डिस्क्रीट टाइम डोमेन है, और वो इंटीजर वैल्यू हो सकता है। तो स्मॉल एन और स्मॉल के बोथ आर इंटीजर ना, कि एन और के आपके पास बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू ना, तो देयर इज नो इशू। यहां पे ऐसी बात कर सकते हैं कि कौन सी एन और के लिए कैपिटल एन सेटिस्फाइड करेगा, वहां तो कर ही नहीं सकता क्योंकि कंटीन्यूअस टाइम डोमेन है, वो थोड़ी इंटीजर वैल्यू होता है। वहां पे के इंटीजर था, लेकिन ये जो टी था वो इंटीजर थोड़ी होता है। यहां पे एन भी इंटीजर है, के भी इंटीजर है, इसलिए ये कैपिटल एन का आंसर आ सकता है डिस्क्रीट टाइम डोमेन। समझे? तो ऐसी बात होती है यहां पे, इसलिए फिर अपन एनालिसिस में गए। दिस द एनालिसिस कि के की इंटीजर वैल्यू आना चाहिए, एन की वैल्यू कुछ भी पुट करो। हम देखें एन इक्वल टू कैपिटल 4 पुट करने में एन की कोई भी वैल्यू पुट करो, के भी इंटीजर आ रहा था, दैट्स व्हाई कैपिटल एन इक्वल टू 4। तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी देखने को मिल सकता है अगर आप पूरे तरीके से देख रहे हो तो। मैं पूरी बातें कर दी आपके लिए, कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। इस वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा आप कि कंटीन्यूअस टाइम डोमेन और डिस्क्रीट टाइम डोमेन में डिफरेंस कहां है, बातों में कहां डिफरेंस है। बाकी मेरा पीरियोडिसिटी पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद मैं एनर्जी और पावर की बात करूंगा, इससे अच्छा पीरियोडिसिटी नहीं हो सकता। तो आज का लास्ट लेक्चर था पीरियोडिसिटी में, मैं नेक्स्ट लेवल पे भी चला गया। आने वाले 8-10 सालों में कभी ना कभी, या 5 साल में या 3 साल में इन पार्ट को टच करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टच ना करें, कभी टाइम लग सकता है ज्यादा, मतलब हो सकता है 2 की जगह 5 साल हो जाए, या हो सकता है अगले साल आ जाए, या 2025 में देखने को मिल जाए। वो मैं नहीं जानता कि कब किसको टच कर देंगे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पूरी कंप्लीट स्टोरी बता चुका हूं, ठीक है। इतना आना चाहिए किसी को लाइफ में। हाँ, अगर आप खुद पढ़ते तो पॉसिबल नहीं है कि आप खुद पढ़ के इतना कंटेंट रेडी कर सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। तो ये कंप्लीट किया मैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा करके। अब मैं एनर्जी और पावर की बात करूंगा, उसको भी अच्छे तरीके से डील करूंगा, अच्छा हैंडल करूंगा उसको भी, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच।